generating helping hand in generating employment. It is basically based on helping people to have a better life, to live a better life in the society, and this is a small step towards betterment of the society. This won't be ever possible without our course instructor, Ms. Maria Sayed, and also Sir Ahmed Saiful Zafar, who is a guest speaker today. He is chartered accountant by professional, and he works in Dow's Chartered Accountants and Company recently. He has an experience of financial professional of over a decade. Uh, he also worked with Deloitte and Touche for over 7 years, and is now recently a co-founder of Asna Fahad Memorial Foundation, which is basically a foundation which helps people to live a better life in the society and increase their living standards, which works over microfinancing and Qarz Hasna. Now, without wasting our time, I would request Sir to share his experience engrossing and impressive experience. Thank you, sir. You may start. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you for having me here. It's an honor कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे गेस्ट स्पीकर के तौर पर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इंट्रो तो इन्होंने दे दिया मेरा. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली. ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है फाइनेंस की फील्ड के अंदर और नाउ आई एम रनिंग माय ओन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म. और साथ में हमने ये वेलफेयर का काम भी स्टार्ट किया था असना फहाद मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से. तो वी आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो कमिंग टू द टॉपिक, हेल्पिंग हैंड्स इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के ज़माने में, खासतौर पे पाकिस्तान के बैकड्रॉप में और ये कोविड के बैकड्रॉप में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशोज बहुत ज़्यादा हो गया है इन सब सिचुएशंस को लेके ना. पाकिस्तान में तो वैसे भी ज़्यादा था, कोविड के बाद से और भी ज़्यादा हो गया. तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि इस टॉपिक्स पे बात की जाए और यूथ को इसमें इंगेज किया जाए. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा समझते हैं अगर इसकी इंपॉर्टेंस. हम सबके जहन में है जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि ज़रूरी है फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए, बट इसके बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं. किसी भी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमी का पहिया चलाती है, साइकिल चलाती है, हर चीज़ को बैलेंस में रखती है और कंट्री को आगे ग्रोथ करने में मदद देती है. ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल से लेके कंट्री तक सबको इसकी नीड है कि एम्प्लॉयमेंट होगी तो पैसे जनरेट होंगे, बट इसके बहुत सारे सोशल इफेक्ट्स भी होते हैं. जब एम्प्लॉयमेंट होती है तो यकीन करें क्राइम रेशोज कम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होती है, उससे लोगों में मुख्तलिफ सोशल क्लासेस के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो कम होती है, बैलेंस क्रिएट होता है इसके अंदर, और कंट्री की ग्रोथ के लिए जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब इसको अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं जब, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकती है, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसके बेसिकली 3 ब्रॉड स्टेक होल्डर्स कराएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट का काम है बेसिकली कंट्री को रन करना, और उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, सही डायरेक्शन में लेके जाए कंट्री को. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कामों को करने के लिए. बट वो क्या करती है, बेसिकली डायरेक्टली जनरेट नहीं करती, वो ऐसे ग्राउंड्स क्रिएट करती है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके ना. एक मिनट. तो बेसिकली वो करती कैसे है ये काम, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू करती है. वो ऐसे लॉस बनाती है, ऐसी टैक्सेशन रखती है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, लोगों को मौके ताकि पैदा हो कि वो एम्प्लॉयमेंट पे काम कर सकें. फॉरेन ट्रेड पे काम करती है, फॉरेन कंट्री से रिलेशनशिप में काम करती है ताकि नई मार्केट्स खुले बिजनेस के लिए और नई एम्प्लॉयमेंट्स, नए एवेन्यूज क्रिएट हो बिजनेस के लिए. ठीक है, तो गवर्नमेंट का तो ये रोल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर वो काम करती है, एक प्लेग्राउंड मुहैया करती है. दूसरे नंबर पर आता है कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट सेक्टर या जिसको आप कहें बिजनेसमैन सेक्टर जो होता है, जो बिजनेस क्रिएट करता है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इनका काम क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर, कि जो गवर्नमेंट ने उनको एक प्लेग्राउंड तैयार करके दिया, ठीक है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया बिजनेस फ्रेंडली, उसको मोस्ट इफेक्टिवली और मोस्ट एफिशिएंटली तरीके से इस्तेमाल करते हुए ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करे और मनी जनरेट करे कंट्री के लिए. अब वो काम कैसे करती है, वो क्या करती है, उन पॉलिसीज को यूज करती है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती है, नए बिजनेस क्रिएट करती है, नई इंडस्ट्रीज लगाती है, नई कंपनीज लगाती है, जिससे जो है वो ट्रेडिंग बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. तो बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर का तो ये रोल हो गया. अब आते हैं तीसरा सेक्टर, कम्युनिटी या फिर इसको क्या है हम लोग, ठीक है, एम्प्लॉय इटसेल्फ.
कम्युनिटी है क्या? बेसिकली कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? हम ही लोगों से मिलकर कम्युनिटी बनी है और वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इस चीज के। गवर्नमेंट तो है अपनी जगह, कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी जगह है, सबके अलग अलग मोटिव्स हैं, बट जो मेन स्टेक होल्डर है वो है कम्युनिटी इटसेल्फ। हमारे लिए तो ये काम हो रहा है सारा, एम्प्लॉयमेंट किसके लिए जनरेट कर रहे हैं, कंट्री किसके लिए आगे जा रही है, किसके लिए पैसे जनरेट हो रहे हैं, हमारे लिए ना। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर ही हम ही लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, कम्युनिटी की होती है, कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करें। और सबसे बड़ी बात कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाएं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक चीज होती है और उसको फिल करना भी एक काम है ना, वो हमारा काम है कि हम अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाएं। ऐसी तालीम हासिल करें, ऐसी स्किल्स हासिल करें कि जिससे वो गैप खत्म हो, जो नीड है इंडस्ट्री की उसके मुताबिक अपनी पढ़ाई करें, उसके मुताबिक अपनी स्किल्स को क्रिएट करें। ठीक है, तो हमारा एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर आता है। कम्युनिटी जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ पीपल है, हम लोगों से मिलकर बनी है, तो सबसे पहले तो हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी आती है कहीं पर, एज ए स्टूडेंट, एज ए एम्प्लॉई, एज अ पर्सन, एज अ शहरी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले सबसे बेसिक स्टेज के ऊपर भाई पढ़ाई हमें करनी है, पढ़ाई ऐसी करनी है जो कि इंडस्ट्री की नीड है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने आप को एम्प्लॉयबल बना लेना। हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, कि दूसरे लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट में, सबसे पहले अपने आप को भी देखें हम लोग कि हम कैसे एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। ये तो नहीं कि आज हमने कोई डिग्री ली है और कल को हम भी ये 2 साल बाद रोना रोएंगे कि भाई वी हैव द डिग्री बट वी डोंट हैव द जॉब ना। तो इसमें कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी होगा कि भाई आपने वो चीज क्यों नहीं पढ़ी जिसकी नीड थी। आप क्यों एक भेड़ चाल की तरह एक तरफ को चल पड़े और इंडस्ट्री किसी और तरफ जा रही है, दुनिया कहीं और जा रही है, राइट? तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपको अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने की है। इसके बाद हम आते हैं अगर कम्युनिटी एज ए ग्रुप कैसे काम करे तो कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। और इसका रोल बेसिकली ये है कि वो लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने में हेल्प करे। ठीक है, वो लोगों को रागब करे इस तरफ कि भाई और दूसरा ये कि इंडस्ट्री और एम्प्लॉयज के बीच के गैप को कम करे। ठीक है, इंडस्ट्री क्योंकि बहुत तेजी से चेंज हो रही होती है, दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है, बहुत चीजें हैं, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, बाकी चीजें, लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं? तो कम्युनिटी का ये रोल होता है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि इस रोल को अदा करते हैं कि इस गैप को कम किया जाए। इंडस्ट्री चाहती क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, इस गैप को फिल किया जाए। ठीक है, तो कम्युनिटी का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा आता है। अच्छा, कम्युनिटी बहुत सारी उसी तरीकों से मदद करती है। जैसे अगर आप कहें स्टार्टिंग लेवल से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो एक अलग स्टेप है, बट एम्प्लॉयबल बनाने की थोड़ी सी बात करें अगर, तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, स्कॉलरशिप देती है, पढ़ने में हेल्प करती है, मॉनिटरी टर्म्स में मदद करती है उनको थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, तो फिर वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आते, वो कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो कम्युनिटी के अंदर इदारे ऐसे होते हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनको कोई स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपना रोल प्ले करें सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो और इसके साथ साथ वही गैप जो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री और सोसाइटी का गैप डिफरेंस कम करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए अपना रोल अदा करती है। उसके फोरम्स होते हैं जहां वो लिंक करते हैं लोगों को, यूनिवर्सिटीज को, सोसाइटी को, कंपनीज के साथ, ताकि जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं बैठ के, आपको एक्सपीरियंस शेयर होगा मेरे साथ कुछ ना कुछ इंडस्ट्री का, तो ये गैप कम हो रहा है इस तरीके से ना, सोशल एक्टिविटीज के थ्रू इसमें रोल प्ले करती है। दूसरा वो क्या करती है, लोगों को अपना कारोबार करने में, स्टार्टअप्स करने में मदद देती है थ्रू फाइनेंस, थ्रू टेक्निकल सपोर्ट, दोनों तरीकों से। तो कम्युनिटी का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इसमें हम थोड़ी सी अगर बात आगे बढ़ाएं थोड़ी एग्जांपल्स भी अगर देखें कम्युनिटी में, अगर आप अपने आसपास नजर डालें, बहुत सारी कम्युनिटीज हमारे अंदर ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्ड हैं और अपने साथ लोगों को लेके चलती हैं हर तरीके से। जैसे आप अगर बात करें, मेमन कम्युनिटी है, आगा खान कम्युनिटी है, बोहरी हजरात है, ये लोग बहुत ज्यादा क्लोजली लेके चलते हैं, इस चीजों को फोकस करके चलते हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी सोसाइटी के लोग काम पे लग रहे हैं, किस हाल में है, तो बहुत ख्याल रखती है। इसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज को खोलते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, मैंने बताया आपको, स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। तो हमें जरूरत है कि इस तरह के बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हमें बनाने चाहिए जहाँ पे वो अपने कम्युनिटीज को लेकर आगे बढ़े ना। ठीक है अच्छा, अगर हम थोड़ा इसको ब्रॉड लेवल पे लेके जाएं, एग्जांपल्स देखते हैं कि कम्युनिटी वर्क किस तरह से हो रहा है बड़े स्केल के ऊपर, और कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे सपोर्ट कर रही हैं। तो इसके अंदर एक चीज हम पहले समझते हैं एक चीज ये समझ लें जरा सा कि हमारी एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है हमारी कंट्री में या हमारे जैसी दूसरी डेवलपिंग नेशंस के अंदर, जो कि फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं पढ़ी हुई,
वो स्कूल कॉलेज नहीं गई तो उनके पास हो सकता है कुछ पर स्किल हो, बहुत सुपर स्किल भी नहीं है कोई टेक्निकल जिसके थ्रू वो किसी इंडस्ट्री के अंदर जा सके। तो एक बहुत बड़ा सोशल क्लास ऐसी है, तबका ऐसा है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो सकता, ठीक है ना। तो उसको भी कैटर करना है और ये ज्यादा तादाद में है, आई बिलीव ये ज्यादा तादाद में है इस तरह के लोग, तो हमें उसको भी कैटर करना होता है। अब उसका मसला मगर क्या आता है, अब ये लोग क्या करें, या तो ये कोई स्किल सीखें, ठीक है, और किसी छोटी छोटी जॉब्स पे लग जाएं, किसी टेक्निकल किसी इंडस्ट्री के अंदर लगे टेक्निकल वर्क के तौर पर, या फिर क्या करें अपना काम स्टार्ट करें छोटा सा। बहुत से लोग इसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड काम कर रहे होते हैं, बहुत से लोग इसके अंदर ट्रेडिंग में आ जाते हैं, छोटी छोटी शॉप्स खोलते हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, और ये सब होंगे तो हमारी बिजनेस ओवरऑल आगे बढ़ेगा कंट्री का ना। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा कैटर करना होता है, बट इनकी ना कुछ नीड्स होती हैं, जैसे इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती आगे बढ़ने की। कुछ जगहों पे इनके पास टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बिजनेस की इनके पास सेंस नहीं होता, गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो वहां इनको सपोर्ट चाहिए होती है, और दूसरी तरफ इनको फाइनेंस की सपोर्ट चाहिए होती है। आजकल कोई भी काम स्टार्ट करना है आपको कम से कम थोड़ा बहुत फाइनेंस आपको चाहिए होता है। बट हमारे सेक्टर में क्या है, हमारी कंट्रीज के अंदर के जो ये छोटे बिजनेस होते हैं, एसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको फाइनेंसिंग बहुत मुश्किल होती है। जो बड़े कॉर्पोरेट इदारे होते हैं उनको फाइनेंसिंग मिल जाती है आराम से, बैंक इनको सपोर्ट करते हैं, बट छोटे लोगों को नहीं करते। वजह इसकी क्या होती है कि इनके पास बदले में कोई कोलैटरल नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती जिसको रखवा के अपने पैसों को सिक्योर कर सके बैंक ना। तो ये लोग इस वजह से अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से मार खा जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, यही चीजें कुछ हुई थी हमारी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर 70s के अंदर, अर्ली 80s के अंदर सिचुएशन यही हाल था। तो वहां पर जो है ग्रामीण बैंक, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस थे वहां पर, उन्होंने ग्रामीण बैंक लॉन्च किया। सबको आई होप पता होगा इसके बारे में, बट ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने ग्रामीण बैंक लॉन्च किया। उन्होंने बिल्कुल पुअरेस्ट क्लास, सोशल क्लास को टारगेट किया, जिनके पास कोई पैसे नहीं थे या कोई ऐसे एसेट नहीं था गारंटी के तौर पर रखवाने के लिए। उन्होंने इन पे ट्रस्ट किया, एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट लेके चले पहले, उन पे ट्रस्ट किया, उनको छोटे छोटे लोन्स दिए, उन लोगों ने अपने काम स्टार्ट किए और उन पे पोटेंशियल था, उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। उन्होंने करके दिखाया, अपने अपने पैरों पे खड़े हुए, बहुत सारी फैमिलीज इस तरह के सपोर्ट हुई, उन्होंने पैसे वापस किए। और ये जो ओवरऑल मॉडल था ये बहुत कामयाब हुआ ना, और इस पे रिसर्च भी बहुत ज्यादा हुई, और इस मॉडल के ऊपर डॉक्टर यूनुस को नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये एक बिल्कुल नया एवेन्यू खुल गया, लोगों को पता चला कि भाई ये लोग भी होते हैं, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, थोड़ी सपोर्ट की जाए इनको तो ये भी बहुत आगे जा सकते हैं, और माशरे में बेहतरी पैदा हो सकती है। जब ये लोग काम पे लगेंगे ना, तो ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर होगी, और जो मैंने बताया इनइक्वालिटी कम होगी, क्राइम रेट कम होगा, सब होगा, तो ये बहुत फेवरेबल है कंट्री के लिए ये सब चीजें। तो एक नई इंडस्ट्री इससे खुल गई माइक्रो फाइनेंसिंग की ना, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे लोन, छोटे लोगों को सपोर्ट करना ना। तो इसी मॉडल को फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर लेकर आए डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब। इन्होंने अखुवत फाउंडेशन के नाम से 2000 के अंदर, अर्ली 2000 के अंदर इन्होंने इदारा बनाया, अखुवत फाउंडेशन। आप इसको सर्च कीजिएगा, इस मॉडल को भी पता चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये इस इदारे को लेकर आए, पाकिस्तान में बनाया इन्होंने, और इन्होंने छोटे छोटे लोगों को कर्जा देना शुरू किया। ग्रामीण बैंक के मॉडल को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बेहतर कर दिया, किस तरीके से कि ये लगे इस चीज को कर्जे हंसना के तौर पर। कर्जे हंसना मीन्स दे हैव टू पे बैक बट विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोई इस पे सूद, कोई मार्कअप, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ग्रामीण में इंटरेस्ट था, फिर भी लोगों ने पे किया था, 99% रिकवरी वहां भी था। डॉक्टर अमजद ने क्या किया, इसको बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री कर दिया, कोई इसके ऊपर एक पैसा नहीं लेते थे लोन के ऊपर। लोगों को दिया, लोगों पे ट्रस्ट किया, और अपना एक सिस्टम बनाया मॉनिटरिंग का, ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने काम करके दिखाया, और अभी यकीन करें लाखों की तादाद में फैमिलीज इससे सपोर्ट हासिल कर चुकी हैं, और मिलियंस ओवरऑल इससे टच हो चुके हैं पीपल, और कहीं ना कहीं फायदा उठाया है इन लोगों ने, ठीक है। तो अच्छा, इसमें होता है क्या, जब ये इदारे सामने आते हैं ना, तो ये फिर ऐसा ऐसा करते करते इतने बड़े हो जाते हैं कि इन पे गवर्नमेंट पे क्या कहेंगे उसको, इन पे फोकस करती है फिर, और अपने फंडिंग इनकी तरफ रूट करती है। ये लोग हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है। फिर गवर्नमेंट जो अपने फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो इसको रूट करने थे इन एसएमईज को और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, वो इनकी तरफ रूट कर देती है, क्योंकि इनके पास सिस्टम बना हुआ होता है, इनके पास लोगों का एतमाद होता है, और ये लोग इसको बिल्कुल सही तरीके से लेकर चलते हैं। तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है और अपने सारे फंड इनको दे देती है, और ये लोग फिर इसको आगे रूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिकवर करते हैं। इसका भी रिजल्ट क्या है, बहुत जबरदस्त है इसका रिजल्ट। 99%, यकीन करें 99% मैं कह रहा हूँ, एग्जैजरेटेड नहीं है, ये वाकई इतना इनका रेशो होता है रिकवरी का
कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें अगर आप बैंकिंग की, बड़े बैंक से इनके रेशो होते हैं अराउंड 70-75%, इससे भी ये खुश होते हैं। यहाँ रेट होता है 99%। ठीक है, तो छोटे लोग जो होते हैं ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोन पे बैक करने के लिए। तो ये हमें जरूरत है कि हम इस लोगों को सपोर्ट करें ना। ठीक है, तो हमने इस चीजों को देखा सारा, तो हम समझ में ये आता है कि भाई वाकई कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब ये इदारे सामने आते हैं और तो इससे बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होते हैं, कम्युनिटी की ओवरऑल बहुत सर्विस होती है, कंट्री की बहुत सर्विस होती है, तो इनकी नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आप ये समझ रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत बड़े इदारे हैं, पता नहीं किस तरह इन्होंने स्टार्ट किया होगा, और हम तो नहीं कर सकते, हमसे क्यों बातें सारी हो रही हैं ये वाली। ठीक है, मगर ये यकीन करें ये सब बहुत स्मॉल स्टेप से स्टार्ट हुए थे। डॉक्टर अमजद साकिब ने जो पहला लोन दिया था वो था 20,000 रुपए का। ठीक है, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, एक बंदे को दिया था खाली, उस पर टेस्ट किया, जब उन्होंने वापस किया तो फिर ये चीजें आगे बढ़ी, और यकीन करें जब ये काम आगे बढ़ता है ना, ये छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारी फोर्सेस आपके साथ मिलती चली जाती हैं, अल्लाह ताला भी बरकत देता है, आपका हाथ पकड़ता है, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं, और खुद ब खुद आपको समझ में नहीं आता कैसे काम हो रहा है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाती चीजें चलना आपके लिए। ठीक है, ये स्नोबॉल इफेक्ट होता है, आप छोटा सा स्टार्ट लें और ये बढ़ता चला जाता है खुद ब खुद आगे। तो जरूरी क्या है, वी नीड टू टेक इनिशिएटिव, अपने ऊपर बिलीव करें और कोई ना कोई इनिशिएटिव लें। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने तो खाली एक फैमिली की मदद करी, इससे क्या हो जाएगा, बट नहीं, आपने एक बंदे को पैसे दिए, उसने कुछ काम किया, उसके साथ जो डायरेक्ट डिपेंडेंट 4-5 लोग हैं, उनको फायदा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। मगर इससे होता क्या है आगे चल के कि इसने कोई काम जब करता है, कोई ट्रेड करता है, तो उससे लिंक दूसरी ट्रेड्स जो है साथ में इफेक्ट होती हैं। वो किसी से माल खरीदेगा अपनी दुकान पे रखने के लिए, तो वो जो जिससे खरीदेगा उसका काम आगे बढ़ेगा। किसी को बेच रहा है, वो उसको कुछ आगे यूज करेगा, तो इकोनॉमी का साइकिल चलता है। जितना पैसा रोल होता है ना उतना ज्यादा इकोनॉमी को फायदा होता है, लोगों की भलाई होती है। तो आपका एक स्टेप जो है ना, कि आप किसी एक की मदद करते हैं, ये असल में फार रीचिंग इफेक्ट होता है, कंटिन्यूस इफेक्ट होता है, ये आगे चलता चला जाता है, आपको इसका नजर नहीं आ रहा होता सामने उस वक्त। तो यू नीड टू टेक इनिशिएटिव। ठीक है, मैंने लिंक इंडस्ट्रीज की बात की, तो आपको यकीन करें आपको आइडिया होगा, हाउसिंग इंडस्ट्री जैसे है, इसको कहते हैं मोस्ट कनेक्टेड इंडस्ट्री है ये। इसके साथ 40 अदर इंडस्ट्रीज जो है वो लिंक की हुई होती है। अगर हाउसिंग सेक्टर आज को बैठ गया ना, तो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसको बोलते हैं, आप बैठ गया, तो इसके साथ 40 इंडस्ट्रीज भी नीचे जाती हैं। तो इसके इतने ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं चीजों के ना, कि एक चीज कनेक्टेड होती है सब चीजों के साथ। तो अपने आप को अंडरस्टिमेट ना करें, अपने आपके छोटे से स्टेप्स भी आगे बढ़ के बहुत बड़े हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने मॉडल के ऊपर। ये तो हमने बात करी कि लोग क्या करें, कम्युनिटी सर्विस कैसे होती है, क्या क्या इसके अंदर मॉडल्स हो सकते हैं। हम अपने मॉडल पर आते हैं। हमने बनाई असना फहद मेमोरियल फाउंडेशन, जिसके तहत हमारा ऑब्जेक्टिव ने यही रखा कि भाई हम लोगों की मदद ऐसे करेंगे कि उनको अपॉर्चुनिटीज दें जो उनके पास नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटीज बना के दें, जिससे वो आगे आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हो। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ये नहीं कि आपने वन टाइम उनकी किसी डोनेशन से मदद कर दी, उनकी कोई उस वक्त की जरूरत को पूरा कर दिया और वो जो है उसके बाद खत्म, अगले महीने फिर वो आगे आपसे वो चीज की जरूरत लेकर अपने सामने। तो हम ऐसा काम करें कि वो खुद कमाना शुरू कर दें, वो ना डिपेंडेंट हो किसी वेलफेयर के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर कल को फिर ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। इसके देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो मॉडल यही है कि कर्ज हंसना दिया जाए, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, मगर इसके 2-3 एस्पेक्ट्स और भी हैं। हर कोई जो है वो बिजनेस के लिए नहीं बना। ये नहीं है कि आपने हर एक को लोन उठा के दे दिया, उसने काम शुरू कर दिया, कामयाब हो गया, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली, राइट। कुछ लोग होते हैं वो स्किल में अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जॉब में अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ और चीज बनी हुई है। तो हमने क्या किया, अभी काउंसिल हम लोग क्या करते हैं, पहले उनको काउंसिल करते हैं, देखते हैं किसको क्या चाहिए। कुछ लोग आते हैं, उनकी कोविड की वजह से जॉब छूटी और वो कहते हैं हमें कुछ पैसे दें, हम कारोबार शुरू कर देंगे। भाई नहीं, आपने हमेशा से जॉब किया, आप 25 साल से जॉब करते हुए आ रहे हैं, अब अपना काम शुरू करेंगे नहीं। आप जॉब ही कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको किसी जॉब पे ही रखवा दें। हमारा नेटवर्क में, सोशल सर्कल में हम लोग ढूंढते हैं उनके लिए कोई चीज, और उनको आइडियली हम कोई जॉब ही रखवा देते हैं। तो हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना, राइट, हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ। तो वी काउंसिल, अगर हम ऐसे लोन देने लग गए तो ये इनके लिए बर्डन हो जाएगा, कल को ये वापस नहीं कर सकेंगे, फेलियर हो जाएंगे बिजनेस के अंदर अगर, तो इनको और ज्यादा बोझ हो जाएगा, ये और ज्यादा फाइनेंशियली नीचे चले जाएंगे। तो हमने इसको काउंसिल भी करना शुरू किया। साथ में हमारा बेसिक मॉडल यही है कर्ज हंसना का। तो हमने भी इसी तरह करना शुरू किया। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दो अपने मॉडल के बारे में। अगर हम लोग कोई केस ढूंढते हैं, उसको, या हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, उसको काउंसिल करते हैं, पहले देखते हैं कि इज ही फिट फॉर बिजनेस और नॉट। अगर नहीं तो उसको किसी और तरफ काउंसिल करते हैं। कोई नए लड़के आते हैं, हम बताते हैं नहीं यार तुम अभी इस तरफ नहीं आओ, तुम कोई स्किल सीखो, जाके कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, डिप्लोमा हासिल करो और किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके एज अ इंडस्ट्रियल वर्कर काम करो, ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए और लॉन्ग लास्टिंग तुम्हारे लिए चीज हो जाएगी। तो वी जज, पहले हम उनकी स्क्रूटनी करते हैं, जज करते हैं कि किस काम के हैं वो,
अगर समझ में आता है कि ही कैन डू बिजनेस या ही इज केपेबल, तो फिर हम उसको समझते हैं, उसके प्लान को समझते हैं, उसको लोन देते हैं। हमारी टर्म्स बहुत आसान होती हैं, कर्ज हंसना की फॉर्म में देते हैं हम लोग भी, कोई इसके ऊपर मार्कअप, कोई सूद नहीं लेते हम लोग, ठीक है। और इसकी पेमेंट भी जो होती है हम लोग देखते हुए करते हैं, कोई फिक्स पेमेंट नहीं है कि हर किसी को हम एक ही तरीके से ट्रीट करें, हर किसी के हमने 6 मंथ्स की रिपेमेंट शेड्यूल बना दिया, ऐसा नहीं करते, बल्कि हम उनके बिजनेस को समझते हुए, उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल नीड्स को देखते हुए हम देखते हैं कि वो कितनी सेविंग कर सकते हैं इसमें से और किस तरह वापस करेंगे। कोई साल में करता है, कोई 6 महीने में करता है वापस। बहुत ईजी टर्म्स बनाते हैं उसकी हम लोग। शुरू में हम लोग 1 से 2 महीने ग्रेस पीरियड भी देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा सेट कर सके, फिर सेट कर ले उसके बाद वापस करना शुरू करें। अच्छा, इसके अंदर हम लोग लेते हैं उनसे बदले में क्या? बदले में हम कोई इनसे कोलैटरल, कोई एसेट की गारंटी नहीं लेते, बल्कि हम उनसे लेते हैं पर्सनल गारंटीज। कोई भी 2 लोगों की ये गारंटीज लेकर आते हैं हमारे पास, अपने जानने वालों की, रिश्तेदारों की, किसी मोहल्ले के लोगों की, ठीक है? तो वो हम पर्सनल गारंटी पे काम करते हैं बेसिकली। अच्छा, ये पर्सनल गारंटी वाला सेक्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो एस्पेक्ट है इसके अंदर। देखिए, इन लोगों के पास कोई और चीज तो होती नहीं गारंटी देने के लिए ना, कि अपनी गाड़ी आपने रखवा दी एज अ सिक्योरिटी और उसके बदले पैसे ले लिए। इनके पास होता है अपना इज्जत, अपना सोशल स्टेटस जो भी है इनके पास, वो इनके चीजें होती हैं सारी। तो ये क्या करते हैं, सोशल प्रेशर इस काम में इसमें यूज होता है। माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर सोशल प्रेशर जो है ना, ये काम करता है। यहाँ पे आप गारंटी लेके आते हैं उनके जानने वालों की, उनकी कम्युनिटी के लोगों की, ठीक है, उनके मोहल्ले के लोगों की। तो वहां पे उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है कि भाई हमें ये काम करके दिखाना है, वापस करना है, वरना कल को हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको पता है कि हम यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं ना, तो उनके पास सोशल प्रेशर रहता है, उनको काम करना होता है, ये हमारी गारंटी होती है बस। बाकी फिर हम, क्योंकि ऐसा वेलफेयर भी चीजों को लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह के भरोसे हम काम करते हैं कि अल्लाह ताला इसके अंदर अपनी बरकत डालेगा। और यकीन करें, लोगों की नीयत अच्छी होती है तो उनके काम चल पड़ते हैं और ये वापस भी करते हैं पैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लेके चलें कि हम काम कर कैसे रहे हैं, कोई केस आता है तो हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, क्या करते हैं। समझिए, कोई एप्लीकेशन हमारे पास आती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया, उसको हम ये जज करते हैं कि भाई इज ही केपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस या कोई और चीज के लिए बेहतर है। वी डू दी काउंसलिंग। ये चीजें जो है ना, बाकी जो बड़े इदारे हो चुके हैं, अखुवत है, ग्रामीण है, दूसरे तरह के बहुत सारे इदारे हैं, कशफ फाउंडेशन है, ये लोग शायद नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे चले गए हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं कर पा रहे होते ना, ये जो आता है थोड़ा जज किया, लोन दे दिया। हम लोग के पास, क्योंकि मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, बिजनेस का बैकग्राउंड है, तो हम लोग अपनी स्किल को यूज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को यूज करते हुए उनको सही डायरेक्शन में गाइड भी करते हैं, काउंसल करते हैं उनको ना। हमने पहले उनके साथ बैठते हैं कि यार आपके पास क्या चाहते हैं, कि लोन चाहिए, क्यों चाहिए? किसी ने बोला भाई कुछ काम करना है, ठीक है। हमने कहा भाई नहीं, क्या काम करना है, कैसे करना है, व्हाट इज द प्लान, बिजनेस प्लान लेकर आओ। तो कुछ ना कुछ लेकर आया, ताकि वो ना, अगर वैसे ही आ जाते हैं लोग कि भाई हमें लोन दे दें, तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि वो वापस ना करें, क्योंकि उनको खुद नहीं पता हमें करना क्या है ना। वो बस आ गए हैं कि यार ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है तो हम भी ट्राई करते हैं। तो हम उसको पहले पुश करते हैं कि नहीं जाओ, बिजनेस को समझो, जो भी तुम काम करना है, छोटा काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस से 25-30 हजार के काम होते हैं। कोई फूड स्टॉल लगा लिया, कोई शॉप खोल ली, कोई किसी ने राइडिंग का काम स्टार्ट कर लिया, बाइक वगैरह, कोई और चीज तरह की, इस तरह के ऑप्शन बहुत सारी आती है। तो हम कहते हैं जाके स्टडी करो, काम है क्या, तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, करोगे तो कैसे करोगे, अगर कोई सामान खरीदना है कहाँ से खरीदोगे, कितने का खरीदोगे, कोई छोटी सी स्टॉल लगाना है, कहाँ से तुम्हें सामान मिलेगा इसका, क्या इसके प्राइस है, तुम कितने का सामान बेचा करोगे, प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं है, इन सब पे काम कर कर आओ। शुरू में उसको मुश्किल होती है, बट देखो ये जरूरी है, क्योंकि अगर उसको आगे बिजनेस करना है ना, अपना कोई काम करना है, तो ये बिजनेस सेंस होना जरूरी है उसके अंदर, उसको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि भाई ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो फिर जब वो वर्किंग करके आता है अगली बार हमारे पास, कोई ना कोई प्लान लेके आता है, इन कैलकुलेशंस पे काम कर कर आता है, ठीक है, रफ होती हैं बहुत, क्योंकि ये छोटे लोग होते हैं, इनको उस तरह की ना इनका नॉलेज बेस होता है, ना एजुकेशन होती है, जो भी लेकर आते हैं कुछ ना कुछ माइंड सेट उनका खुलता है फिर ना। फिर हम इनके साथ बैठते हैं, इनके प्लान को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, फिर कि नहीं यार आप ऐसे कर रहे थे, थोड़ा सा ऐसे कर लो इसको तो बेहतर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और पॉलिश करके बता देते हैं इस चीज को हम, इस तरह करोगे तो अपने बाकियों से आप डिफरेंशिएट हो जाओगे, तो आपका बिजनेस आसानी से ग्रो कर सकता है। बिजनेस प्लान पे काम हो गया, फिर हम इनकी स्क्रूटनी करते हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम गारंटीज पे काम करते हैं, तो हम कोई ना कोई 2 बंदों की गारंटीज इनसे लेते हैं, ताकि हमें नजर आए कि यार इनकी कोई वर्दीनेस भी है, कोई क्रेडिबिलिटी भी है लोगों के दरमियान कि नहीं है। तो एक फैक्टर ये हो गया। साथ में हम चेक करते हैं इनकी क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री देखो, इनके पास के डोंट शो से पहले होते हैं इस तरह के बड़े, कि हम इनके, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन 11:40 पे सेशन एंड हो जाएगा, नहीं मेरे ख्याल में मतलब ये कॉल। मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूस मीटिंग है, इसको ना होना नहीं चाहिए एंड, वैसे अगर हो भी गया तो इसी लिंक के ऊपर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप चलिए लोग ठीक बता है दें सो, कि इसी लिंक को दोबारा कर लें स्टार्ट, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, ओके थैंक यू ये सर। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है ना, तो ये चीजें
हो रही होती है जरूरी। नहीं सर, कोई बात नहीं, बस मैं आपको रिमाइंड करा रही थी। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हम इनकी स्क्रूटनी कैसे करते हैं। बैकग्राउंड चेक्स इनके जरूरी होते हैं, गारंटीज हम लोग लेते हैं, साथ में इनके हम क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, हम कहते हैं ये अपना यूटिलिटी का बिल लेकर आ जाओ, हम देखें तुम पेमेंट टाइम पे करते हो कि नहीं करते हो, जो तुम्हारे ड्यूज है वो पे करते हो टाइम पे कि नहीं करते हो, रेंट टाइम पे देते हो कि नहीं देते हो। जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं केस टू केस बेस के ऊपर, उनको चेक करने के लिए उनकी हम फैमिलीज का विजिट भी करते हैं, हम जाके उनके घर को देखते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को समझते हैं जाके, फिर उनको हम लोन देते हैं। अब लोन दे दिया एक बार, ठीक है ना, मगर लोन के साथ गाइड भी करते हैं कि कैसे तुम्हें लेके चलना है इसको आगे। ये लोन दे दिया, उन्होंने काम स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट फेज इसका मॉनिटरिंग का। यहाँ पे भी हम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, इनको हम ऐसे नहीं छोड़ देते कि हमने लोन दिया और 1 महीने बाद खड़े हो गए लोन वापस करो, हमारा पहली किस इंस्टॉलमेंट डी हो गई है वापस करो, ऐसा नहीं है। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव लोन की रिकवरी नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई फैमिली को हम मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो। तो हमारा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको कामयाब कराया जाए, ठीक है ना। तो हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं साथ में, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं 10 तरह की मुश्किलें आती हैं इनको, तो हम उनको साथ में खड़े होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको नेक्स्ट स्टेप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। तो देखो उसके 2 फायदे होते हैं कि कंफर्टेबल भी होता है वो कि यार कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, और बिजनेस हमारा बेहतर तरीके चल पाएगा। दूसरा, उन पे एक सोशल प्रेशर भी आ जाता है सॉफ्ट सा ना, कि यार कोई हमें देख रहा है, साथ लगा हुआ है, तो हमारा ये फर्ज है कि वापस करें इसको पूरा। तो मॉनिटरिंग और स्क्रूटनी ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे काम के अंदर। अगर ये नहीं होंगे, ये वीक हो गए, तो हमारा जो एंड रिजल्ट है, जिसमें हमें देखना है कि लोग मदद हो रही है कि नहीं हो रही, वो पैरों पे खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो भी अ, हम नहीं अचीव कर सकते। और दूसरा, हमारे लोन्स भी ज़ाया हो जाएँगे, रिकवरी रेट हमारा कम हो जाएगा। अच्छा, लोन ज़ाया हो गए, देखो हमने तो काम ही इस पर्पज़ के लिए किया था कि ये लोगों की मदद हो, दे दिया लोन, ठीक है। बट जब ये वापस आता है ना, तो ये बेसिकली अ, दूसरे लोगों की मदद करता है ना। एक फैमिली को आपने मदद करी, उसने वापस किया, दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा। अगर एक के पास से वो मिस हो गया, नहीं वापस आया, तो वो अगली 3-4 फैमिलीज़ को नहीं पहुँच पाएगा ना। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि ये भी चेक करें कि रिकवरी वापस आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हमें स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग के प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे ये वाले। अच्छा, इसके बाद आते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। ये सारे काम हो गए, हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो रिजल्ट्स जो हमने जब काम स्टार्ट किया, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए, लोगों ने पैसे वापस करना शुरू किए, तो हमें आइडिया होना शुरू किया, यार ये वाक़ई फ़ायदेमंद चीज़ है। हमने जो किताबी बातें सुनी थी या एग्ज़ाम्पल्स सुनी थी ग्रामीण की या अख़ुवत की, दूसरों की या मुख्तलिफ इदारों की, कि ये लोग काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिकवरी रेट हैं, बड़ा इससे सोशल इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वाक़ई ऐसा है। इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। लोगों की लाइफ़ चेंज हो रही हैं, लोग पैरों पे खड़े हो रहे हैं। और एक बंदे की मदद नहीं होती, वो जब काम स्टार्ट किया, उसने किसी ने दुकान लगाई तो उसने एक हेल्पर रखा, 2 बंदे रखे, कोई सेल्स पे रखा, किसी पे रखा, तो 3-4 फैमिलीज़ कनेक्ट हो गई साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर मॉडल लगा हमें। हमारे बैकग्राउंड को देखते हुए, फाइनेंस की बैकग्राउंड था, तो हमें ज़्यादा पसंद आ रहा है, और जब हमने इसके रिजल्ट्स देखे, तो वाक़ई ज़्यादा बेहतर मॉडल है। बजाए इसके कि हम किसी को वन टाइम मदद करके उसको हम फ़ारिग कर दें। इस तरह की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके उनके साथ इन्वॉल्व होके हम जब काम करते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे रहे हैं। वो फैमिली हमेशा के लिए इसको आगे सपोर्ट मिल रही है, वो खड़ी हो रही है। उसका एक दिमाग भी इसका खुल रहा है कि हमें वेलफेयर से निकल कर हमें इस तरफ को आना है, खुद ही इंडिपेंडेंट होना है हमको। तो इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं हमको, रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। तो हमने ये देखा सारा कि भाई कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताई मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस की, वो कैसे काम कर रही हैं और फ़ायदेमंद हो रही हैं। हमने अपनी एग्ज़ाम्पल बताई आपको कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, और इनको हमने भी छोटे से स्टेप से स्टार्ट किया था। हमने भी एक छोटा-सा लोन पहले दिया था, वहाँ से स्टार्ट किया, और ये फिर खुद ब खुद आगे बढ़ा। कहाँ से फंडिंग आती है हमें नहीं मालूम होता, कि हम सोचते भी नहीं कि कहाँ से आती है, खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है कहीं न कहीं से हमारे पास। हम स्टार्ट करते हुए नहीं सोचा था कि कहाँ से फंडिंग आएगी हमें, बट लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि डोनर्स, देखो डोनर्स भी ये चाह रहे होते हैं यार कि हमारे पैसे जो है सही जगह पे लगे, और इसका इफेक्ट सोसाइटी के अंदर वाकई कोई ना। तो ये जो काम है रोजगार देने वाला, डोनर्स भी इस पे अप्रिशिएट करते हैं, और ज्यादा डोनर्स आते हैं हमारे पास पे कि आप ये काम करें, ये ज्यादा जरूरी काम है, ठीक है। तो हमने भी छोटे से स्टार्ट किया और काम किया। अब बात आती है ये कि भाई आप लोग क्या कर सकते हैं। ये सब तो बातें बता दी कि दुनिया ने क्या किया, हमने क्या किया। आप एज़ अ यूथ, आप सब लोग यंग लोग हैं, और माशाल्लाह सब लोग बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, आप लोगों की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप लोग एजुकेशन हासिल करें। हर एक को नहीं मिल रही होती एजुकेशन यहाँ तक। आप लोग को अल्लाह ताला ने मौका दिया, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं आप लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तौफ़ीक इतनी दी कि देखिए आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और इस चीज़ों को सुन रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब कि यू हैव द पोटेंशियल, आप लोग अपने अंदर के इसको निकालें, सोचें, और कम्युनिटी की तरफ आने की कोशिश करें, कम्युनिटी वर्क की तरफ। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग जब थोड़ा मैच्योर होते हैं, 30s 40s में जाते हैं, तो समझ में आता है कि यार इन चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस होती थी। हम जब यंग एज में थे तो क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो आज हम कहीं पे इसको पहुँचा चुके होते हैं। अभी से स्टार्ट करें, किसी भी स्टेज से स्टार्ट करें,
जरूरी नहीं कि आप माइक्रो फाइनेंस लोन ही दें, लोन तो एक चीज है ना, या रोजगार ही दें, ये एक चीज है। अब किसी भी तरीके से मदद करें यार, आपकी जो इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट एजुकेशन में है, आप एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू करें, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज में, उस तरह काम करें, किसी का इंटरेस्ट हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो उसमें काम करें, मगर आगे बढ़े, कहीं ना कहीं काम करें, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। देखो यूथ नहीं काम करेगी तो कौन काम करेगा, और आप लोग जब अच्छे कामों की तरफ लगेंगे तो ऑटोमेटिक बुरे कामों से बचते भी हैं, ठीक है। और आपको देख के अगर हमने काम शुरू किया देखो आज, और मेरी वजह से आप 7-8 लोग आज बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए, और इनमें से कोई मोटिवेट हो जाता है, तो ये देखो एक, ये मैंने कहा ना चेन रिएक्शन है। तो आप काम करोगे, आप स्टेप लोगे, हो सकता है आप दूसरे लोग भी इंस्पायर हो, वो भी स्टेप ले, तो सबका इफेक्ट बढ़ता चला जाता है आपके छोटे से स्टेप की वजह से। तो you have to you don't have to underestimate yourself, you have to have confidence in yourself। आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, किसी भी सेक्टर में करें, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देते हैं चलें इसकी आपको कि आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम करते हैं नो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे डायरेक्टली बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसकी एग्जांपल दे देते हैं। आप लोग एक छोटी फैमिली को सपोर्ट करें, आप मत करें 10 फैमिली को सपोर्ट। आप मत दें लाखों के कर्जे, आप छोटी फैमिली को 10-12 हज़ार 15 हज़ार से सपोर्ट कर दें, एक छोटा सा स्टॉल लगवा दें, किसी को कोई फूड कार्ट लगवा दें, छोटी सी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि भई अब यूथ क्या कर सकती है। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, सारे मॉडल्स देखे, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, दूसरे इदारे क्या कर रहे हैं। अब आप एज़ अ यूथ, एज़ एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं ना। सबसे पहले अभी क्या करना है, अपने अंदर तो जज़्बा पैदा करना है कि हमें कुछ काम करना है, ठीक है ना? हमें कम्युनिटी सर्विस करनी है। सबसे पहले जज़्बा पैदा हो जाएगा ना, यकीन करें कोई ना कोई आपको फिर राह भी समझ में आ जाएगी। कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, कोई लोग आपके साथ ऐसे जुड़ेंगे, आपको कोई, जब आप सोचेंगे ना उस चीज़ के बारे में, तो खुद आपको नज़र आएँगी चीज़ें कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर आपको ये चीज़ पैदा करनी है कि यार अपने अंदर ज़िम्मेदारी आपका एहसास करें। अब आप लोग देखिए इस एज के अंदर है, आई होप आप सब 20s में आ गए, अर्ली 20s के अंदर होंगे। तो अब आप सबके अंदर ये ज़िम्मेदारी का एहसास आना चाहिए, डिसिप्लिन लाएँ अपनी लाइफ़ के अंदर, और सोचें चीज़ों के बारे में, मैच्योर हो गए अब आप लोग कि हमें क्या करना है लाइफ़ में, कोई मकसद होना चाहिए, कोई यूज़ करना चाहिए उसको अच्छे तरीके से ना। तो सोशल वेलफेयर, सोशल काम बहुत ज़रूरी है, इसकी तरफ आएँ, और बहुत रिवार्डिंग होगा अभी के लिए भी, आगे की ज़िंदगी के लिए भी, ठीक है? इनिशिएटिव लें, कोई ना कोई काम स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है, मगर स्टार्ट करें। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं? आप लोग जाएँ, एक छोटी फैमिली की मदद कर दें, 10, 15, 20 हज़ार रुपए से मदद कर लें, ठीक है ना? एक किसी को फूड स्टॉल लगवा दें, कोई और चीज़ कर दें, किसी को कारोबार पे लगवाएँ छोटे से। यहाँ से स्टार्ट करें आप, किसी एक फैमिली के साथ। ढूँढे, अपनों में नज़र आ जाएँगे आपको, नहीं जाए किसी और दूसरों के पास, आपको अपने आस-पास, अपने जानने वालों में कोई ना कोई नज़र आ जाएगा, अपने सोशल सर्कल के अंदर नज़र आ जाएगा, नेटवर्क के अंदर मिल जाएगा कोई ना कोई आपको, उसकी सपोर्ट करें आप। ठीक है, थोड़ी-सी सपोर्ट चाहिए इन लोगों को आपकी, देखिए ज़्यादा नहीं चाहिए होती कि लाखों की बात हो तो कारोबार होगा ना। ये छोटे-छोटे सपोर्ट से भी लोग अपनी रोज़ी-रोटी कमा लेते हैं, जितने इतनी कि कम से कम वो दूसरे के वेलफेयर पे डिपेंड ना करें। ठीक है, तो इन लोगों को सपोर्ट करें। दूसरा, दूसरा अल्लाह ताला ने देखें आपको दिए है एजुकेशन, नॉलेज बेस, आपको इंटेलेक्ट दिया है आपको ना, तो आप उसको यूज़ करें। बाकी लोग भी वेलफेयर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मगर हर एक के पास वो टेक्निकल स्किल्स नहीं होती कि वो इस काम को कर सके, किसी की मदद इस तरीके से कर सके, उसको बिज़नेस सेंस दे सके, उसके बिज़नेस को ग्रो करने में मदद कर सके। आप लोग ये कर सकते हैं। यू आर बिज़नेस स्टूडेंट्स, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, उसको आप यूज़ करें ना। अब आप लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि फैमिली को सपोर्ट किया, उसके साथ लिंक होके उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया ना। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी इदारों को तलाश करें, जैसे हम लोग हैं, कोई और हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें। थोड़ा-थोड़ा टाइम अपना वॉलंटरी वर्क के लिए निकालें, और हफ्ते में कुछ घंटे निकाल के उनके साथ बैठें, और कोई एक केस फर्ज़ करें आपने पिक कर दिया कि यार ये केस मैं देखा करूँगा, मैं मॉनिटर करूँगा इसको, मैं इसको गाइड करूँगा। आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएँ, अपने हफ्ते के 2-3 घंटे निकालें खाली आप। जाके देखें, उसके साथ बैठें, क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या मसले आ रहे हैं। अब आप अपनी जो स्टडीज़ की हैं सारी अपनी, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। देखिए ये आपके अपने करियर के लिए भी अच्छा है ना। देखिए आप छोटे-छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे काम करेंगे जब, आपको नज़र आएगा कि हम अपनी बुकिश नॉलेज को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर। जो बहुत से मसले बड़ी कंपनीज़ के होते हैं, वो छोटे-छोटे बिज़नेस के भी होते हैं। भई सेल्स जनरेट करनी है, जो बड़ी कंपनीज़ को मसले आते हैं, वो छोटे बिज़नेस को भी आते हैं। कैसे सेल्स जनरेट करें? जो आइडियाज़ हम बुक में पढ़ते हैं, वो बड़े पे भी अप्लाई होते हैं, बहुत से वही वाले छोटे पे भी अप्लाई होते हैं। आपकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आप पॉलिश हो जाएँगे, आप अपने करियर के अंदर भी आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने पैसों से मदद ना करें, अपने टाइम से, अपनी स्किल से मदद करें। ठीक है? तो ये 2 तरीके सामने आ रहे हैं कि आप वेलफेयर के काम इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका, तीसरा प्रैक्टिकल तरीका ये है कि भई आप इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ना करें, बल्कि फॉर प्रॉफिट करें। क्यों ना करें फॉर प्रॉफिट भई? इसको फॉर प्रॉफिट करें। किसने कहा खाली आप इसको अल्लाह वास्ते काम करें खाली आप, और नॉट फॉर प्रॉफिट की ऑर्गनाइज़ेशन बनाएँ और काम करें, आप फॉर प्रॉफिट करें। वो कैसे? वो कैसे? ये कि आप इसको
दूसरे लोगों से लिंक करें, कनेक्ट करें, अपने नेटवर्क में तलाश करें, आपको कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि टेक्निकली थोड़े स्ट्रांग हैं बट फाइनेंशियली और बिजनेस सेंस वाइज वीक है, ठीक है? तो आप उनके साथ पार्टनर कर जाएं, ठीक है? थोड़ा सा आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें, बाकी आप उनके टेक्निकल स्किल को यूज करते हुए उसमें अपना बिजनेस सेंस डाल के छोटा सा बिजनेस क्रिएट कर लें, जिसको वो बंदा रन करेगा प्रैक्टिकली, और आप उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये आपकी एक तरीके से पैसिव इनकम बन गई, और साथ में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, अपना आपने एक सोशल किरदार अदा किया। जरूरी नहीं कि वो आप वेलफेयर के थ्रू ही अदा करें भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से किरदार अदा होता है। जो इदारे काम कर रहे हैं या हम लोग काम कर रहे हैं, हमने समझो अगर 100 लोगों की मदद करी होगी फैमिलीज की, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 2000 लोगों की मदद कर रहा है इंडस्ट्री लगा के, पैसे कमाए ना उसने, मगर 2000 लोगों की मदद करी। लोगों को वेलफेयर तो नहीं चाहिए, लोगों को तो काम चाहिए ना, आप उनको काम प्रोवाइड करें। अच्छा, आप एक को काम पे रखेंगे ना, तो उसके थ्रू मैंने जैसे बताया चेन रिएक्शन है, 10 लोगों के फायदे होंगे उसके थ्रू, ठीक है? अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। कहने में हमें आसान लग रहा था कि यार कोई बंदा ढूंढो, उसके साथ कनेक्ट कर जाओ, बिजनेस चल पड़ेगा। एग्जांपल भी तो दें इसकी कोई। प्रैक्टिकल एग्जांपल है सामने की, रिसेंट एग्जांपल मेरे पास है। हमारे एक दोस्त हैं, चार्ट अकाउंटेंट है, वो भी अपनी जॉब करते हैं, बहुत अच्छी लगे हुए उसके अंदर। उनको एक बंदा मिला साथ में जो इलेक्ट्रिशियन था, ठीक है? उसने काम देखा कि यार आजकल एलईडी बल्ब्स की असेंबली का काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। एलईडी बल्ब जो यूज करते हैं इसकी असेंबली होती है, चाइना से सारी चीजें आ गई, आपने इसको असेंबल करना है अपने तरीके से और यहाँ पे अपने नाम के साथ मार्केट कर देना। टेक्निकल स्किल्स उसके पास थी, उसने कुछ समझ लिया क्या काम होता है, कैसे होता है, ठीक है, पर बिजनेस सेंस नहीं था। ये सब कनेक्ट हुए इसके साथ, छोटी सी फाइनेंसिंग से वो काम स्टार्ट हो सकता था। 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए लगाए मैक्सिमम उन्होंने, ठीक है ना? और वो काम स्टार्ट किया, कुछ मशीनें आती हैं उसकी, वो ली, थोड़ा सा मटेरियल लिया और अपना बिजनेस सेंस डाला कि नहीं यार देखो, तुम इसको इस तरह मार्केट करना, इस तरह से अपने आप को रजिस्टर कराओ, इस तरह से मार्केट में जाओ, ट्रेड पे काम करो ना करो, किस हद तक जाओ, कितना माल अभी लो, कितना स्टॉक बनाओ, कितना ना बनाओ, किस हद तक अपनी कॉस्ट को रखो। ये सेंस इन्होंने डाला, ठीक है? और इस तरह से ये पार्टनरशिप बन गई। उस बंदे ने अपना काम स्टार्ट किया, ये इसको मोनिटर करते गए और दोनों इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब उसने काम स्टार्ट किया तो उसके साथ 2-3 हेल्पर्स लगे, उसके साथ वर्कर्स लगे। उसने काम स्टार्ट किया, उसके साथ 2-3 सेल्स कमीशन पे लोग लग गए साथ में इसको मार्केट करने के लिए। तो ऑटोमेटिक ये देखें चेन रिएक्शन बनता गया, और एक जो काम जो साहब थे चार्ट अकाउंट, उनकी क्या हुआ, पैसिव इनकम क्रिएट हो गई, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी इन्होंने। फॉर प्रॉफिट काम हो रहा है सारा ये, बट स्टिल कंट्री की मदद हुई, इससे सोशल वेलफेयर का काम हो गया इसके थ्रू, लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। तो आप लोग भी ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप लोग भी छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह की पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा है। ये बिजनेस वेंचर्स है, देखो आप लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस वेंचर्स इस तरीके से आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे ट्राई कर सकते हो इसी एज के अंदर, कम पैसों से, ठीक है? इसमें फेलियर भी आएंगे आपको, कोई मसला नहीं है। आपने तो बिजनेस पढ़ा है, आप भी तो रिस्क मैनेज करना जानते हैं ना इसका, आप लोगों को तो उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि कितना कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, क्या मार्केट चल रही है, किस चीज में काम करें ना करें, ये तो आपकी बेहतर है आपके लिए। कल को हो सकता है आप लोग जब और मेच्योर होंगे, थोड़ा सा और फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो आप लोग अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दें बड़े स्केल के ऊपर। तो ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं, इसके थ्रू आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। और जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें साथ जुड़ती जाएंगी, नेटवर्क क्रिएट होता जाएगा और ये काम छोटे से बड़ा होता चला जाएगा। जब आप लोग एक अच्छी एज तक पहुंचेंगे, ये काम बड़ा हो चुका होगा। तो सबसे पहली बात, अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, अपने पोटेंशियल को समझना है, अपनी चीजों को समझना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इनिशिएटिव लेना है, अपने जज्बा पैदा करना है, इनिशिएटिव लें, कोई ना कोई काम स्टार्ट करें यार, करके देखें, आप आपको यकीन करें फायदा होगा इसके अंदर ना। तो ये चीजें सारी हैं, इसको रैप अप करते हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को इससे ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, इस पे बहुत घंटों बात हो सकती है, कई सारे एरियाज में हम डिस्कस कर सकते हैं और ज्यादा आगे जाकर। माइक्रो फाइनेंसिंग बिल्कुल अलग फील्ड है, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। स्टार्टअप्स बिल्कुल अलग फील्ड है, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बट हमने शॉर्ट टाइम के अंदर कोशिश करी है इसको हम समेट लें। कुछ ना कुछ आपको फूड फॉर थॉट मिला होगा आज के सेशन से कि भाई हम लोग किस डायरेक्शन में काम करें, नए नए एंगल्स ध्यान में आएंगे, आपकी कुछ बातें हमारी समझ में आएंगी, कुछ आप खुद रिसर्च करोगे। सबसे बड़ी बात मगर सोचना है इसके ऊपर, वापस जाके इस मीटिंग को खत्म करके ये नहीं करना कि इस चीज को भूल गए, इस पे कुछ ना कुछ सोचना आपने है, इनिशिएटिव लेना है, आज नहीं कल लें, परसों लें, 1 साल बाद लें, मगर कुछ ना कुछ काम करें। ठीक है, इसको रैप अप करते हैं। उम्मीद है कुछ फायदा होगा इस चीजों से आपको। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं हम लोग, बिल्कुल जो आपके जहन में चीजें आ रही हैं इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, ओवर टू यू अरीना, इसको आप देखें किस तरह मैनेज करना है। जी अलीना, आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ले लेते हैं मेरे ख्याल में, अगर किसी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो बात कर सकते हैं।
किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सर से पूछ लें। जिसमें एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ख्वातीन ज्यादा है, जाहिर सी बात है, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है, ख्वातीन की तादाद ज्यादा है। हमने इस पे बात नहीं करी। अगर सवाल है तो हम लेते हैं, वरना 2 मिनट इस पे बात कर लेते हैं, जैसा आपको सही लगे। आई गेस सर अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप पहले बात कर लें अपने इस टॉपिक ठीक पे। है, ठीक है। देखिए, ख्वातीन जो है ना, इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है किसी भी कंट्री को आगे लेके जाने में, किसी भी कम्युनिटी को आगे लेके जाने में, सोशल सर्कल के अंदर बहुत बड़ा किरदार है ख्वातीन का। और दूसरा ये कि हमारी जो वर्क फोर्स है, उसमें बहुत ज्यादा ख्वातीन है। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है, मगर बहुत ज्यादा घरेलू काम कर रही है, दस्तकारी कर रही है, किसान, जब आप एग्रीकल्चर साइड पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ख्वातीन इसमें इन्वॉल्व है। आप जाके देखें, अगर पंजाब के अंदर और खेतों में जाए देखें, ज्यादा मत ख्वातीन काम कर रही है। तो ख्वातीन की एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जिसको हमें यूज करना है और उनके लिए काम करना चाहिए हमें। आप लोग ख्वातीन है, आप लोगों ने एजुकेशन हासिल करी, आप लोग क्या करें, आप लोग इन ख्वातीन को साथ पिक करके उनकी चीजों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे इतना अच्छा टैलेंट मौजूद है, इतने सारे काम करती हैं ख्वातीन, इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती हैं, दस्तकारी करती हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं। आपके पास, आपने दुनिया की चीजें समझी हैं, ठीक है ना, आप उनकी चीजों को पिक करें, आप 5-6 लड़कियों का ग्रुप बनाएं और उनसे आप काम करवाएं, उसको आप मार्केट करें। मैं कह रहा हूँ वेलफेयर का काम भी करें, फॉर प्रॉफिट काम भी करें, ठीक है। आप उसको मार्केट करें, आप देखें किस तरह के डिजिटल ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसे उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, किस मार्केट के अंदर को लॉन्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, थोड़ा सा उनको गाइड करें खवातीन को। आप इस काम को स्टार्ट करें। दूसरा, खवातीन क्या कर सकती हैं, जो आदमी लोग शायद उस तरफ नहीं फोकस कर पाते, खवातीन कर सकती हैं, अपने जो आपकी हाउस होल्ड स्टाफ होता है आपका, आपके वहाँ जो लोग काम करते हैं, आप उनको देखें, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनमें क्या पोटेंशियल है, उनके खानदान में कोई लोग हैं, आप देखते हैं उनके भाई हैं, बेटे हैं, आप उनके लिए हेल्प करें। कहाँ से स्टार्ट करें, उनकी एजुकेशन से स्टार्ट करें। आप उनको काउंसिल करें कि यार एजुकेशन हासिल करनी है, कोई स्किल हासिल करनी है, हर कोई डिग्री के लिए नहीं बना। आप उनको ये काउंसिल करें भी कि तुम कोई स्किल जरूर हासिल करो, ताकि तुम किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके एज अ स्किल्ड वर्कर काम कर सको, तो अच्छे पैसे कमा लोगे। समझ रहे हैं? तो आपको उनकी काउंसलिंग करनी है, उन लोगों को आपको कनेक्ट करना है उस दुनिया के साथ जो वो नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हैं? आप उनको काउंसिल करें। दूसरा, आप उनकी हेल्प करें यार कि यार किसी में पोटेंशियल है, किसी खातून है, साथ में थोड़ी साइड इनकम कर सकती हैं, घर पे कोई छोटी सी दुकान लगा लें, वो आपने उनकी हेल्प कर दी उनको, तो आप लोग ये रोल भी अदा कर सकती हैं। तो खवातीन को आगे आना चाहिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं यूज करें, जरूरी नहीं है आप इसको जॉब करके यूज करें। ठीक है, हर कोई जॉब नहीं करता, खातून, ऐसी बात है। तो आप इसको किसी ना किसी एंगल में इस्तेमाल करें। आजकल तो डिजिटल का दौर है, आप लोग ऑनलाइन काम इतना सारा कर सकते हैं, उसको सर्च करें, उस पर काम करें। देखिए, आप लोग जब काम करेंगे ना, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो एक बंदा जब काम करता है ना, तो उसके साथ उसको नीड पड़ती है आगे बढ़ के खुद ब खुद अपने सपोर्ट स्टाफ की, किसी और चीज की, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। कुछ ना कुछ काम खवातीन भी जरूर करें। अपने नेटवर्क में देखें, आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो कि आपकी सपोर्ट के मुंतजर होंगे। इनिशिएटिव लें, आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ें। ठीक है, तो खवातीन भी अपना रोल प्ले करें चीजों के अंदर। किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल भाई, मैं चाह रहा हूँ कोई सवाल करे, कुछ पूछे, ताकि चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो और नजर आए कि लोग कुछ समझे नहीं है कि नहीं समझे। एक्सक्यूज मी सर, वो आपके चैट चेक करें, उसमें क्वेश्चन अराइज हुआ है। अच्छा, एक मिनट। ओके ओके ओके। तो आप लोग माइक ऑन करके बात करें ताकि मुझे सही समझ में आए। सर वो उनका माइक नहीं काम कर रहा ओके वेट, फिलहाल। ओके वेट, नो 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 इशू। So my issue have been can women work in a narrow minded society, many of people think। अच्छा, जैसे मैंने ये कहा, ये खातून पूछ रही हैं कि भाई खातून आजकल नैरो माइंडेड सोसाइटी में काम कैसे करें। देखिए, दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहे हैं, हमें सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि खवातीन का रोल इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझाना है अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को। अच्छा देखिए, हम लोग अगर बिल्कुल इसको आइडियलाइज करें ना कि हम बाहर वाले कैसे काम कर रहे हैं, हम भी उस तरह काम करें, ठीक है, नहीं कर सकते। सोशल नॉर्म्स अलग अलग होते हैं हर कंट्री के। आप उसको फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। शुरू में मसले आते हैं, हो सकता है कुछ, अच्छा आपने जिक्र किया नैरो माइंडेड सोसाइटी हमारी है, ठीक है, कुछ के घर वाले इजाजत नहीं देते हैं, ठीक है। अब जब मैं बताया ना, डिजिटल का दौर है, आप ना जाए जॉब करने के लिए, आप किसी बाहर ना निकले घर से, कोई मसला नहीं है, फिर भी आप काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन काम तलाश करें। अब तो यकीन करें, हर चीज ऑनलाइन हो सकती है। जब से कोविड आया है तो समझो ऑफिस सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए ना, तो आप लोग बहुत सारे काम ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं। आप लोग जाएं, बहुत सारे फ्रीलांस वेबसाइट मौजूद है, जैसे आप जिक्र करें, अगर इस टॉपिक की बात करनी है, अगर अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वहां जाके काम तलाश करें। हर तरह का काम मिलता है आपको वहाँ पर। आपके फील्ड से रिलेटेड काम मिलता है, आपको बिजनेस का काम मिलता है, आपको अकाउंटिंग का काम मिलता है, आपको काउंसलिंग का काम मिलता है, इवन आपको तो आप मुख्तलिफ काम घर बैठे भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट लें, कहीं से स्टार्ट लेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। अगर आपको यही सोचना है कि नहीं, हमारी तो फैमिली बहुत नैरो माइंडेड है, मुझे वो बिल्कुल हाई लेवल कॉर्पोरेट जॉब नहीं करने देती,
तो भाई ठीक है, आप कहीं और से स्टार्ट लें ताकि आप आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ तक पहुँचे। अगर आपने अपने आप को करके दिखाया कि भई मैं अपने सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए भी काम कर सकती हूँ। खाली बातों से देखिए चीज़ें नहीं होती हैं, आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है। तो सामने वाला भी जस्टिफाइड होता है, समझ में आता है इसको कि नहीं यार ये वाक़ई चीज़ ज़रूरी है और इसके रिज़ल्ट सामने आना शुरू होते हैं उनके पास, तो फिर वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है ना। तो बाकी आप हाँ, यही है कि काउंसल करें अपने लोगों को, उनसे बात करें। बात करने से चीज़ें बहुत सारी सॉल्व होती हैं। छुपे बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ती। यकीन करें बात करेंगे चीज़ें, खुद ब खुद चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? बाकी अपने टीचर से लिंक करें, आपकी माशाल्लाह सारी टीचर्स होती हैं, उनसे लिंक करें, उनको अपने इश्यूज़ सॉल्व करें। कोई ना कोई अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पर, हमारी यूथ के अंदर एक मसला ये है कि हम लोग के मेंटर नहीं बनाते। ये हमें भी समझ हम भी नहीं, हमारे पास भी नहीं था। हमने चीज़ें बाद में समझी जब थोड़े मैच्योर हुए कि हमें मेंटर ज़रूरी है। ठीक है ना? अपने करियर के अंदर, अपनी एजुकेशन साइड के अंदर किसी न किसी को ऐसा बंदा तलाश करें, अपने वालिदैन होते हैं बिल्कुल, बहुत से लोग वालिदैन इस तरह ना हो पाए, आप किसी और को तलाश करें, अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने टीचर्स में, जिसके पास आप जा सकें अपने मसले को डिस्कस करने के लिए ना। वो ऐसा बंदा हो जो चीज़ों को समझता हो, मैच्योर हो, आपको गाइड कर सके सही तरीके से ना। अपने एजुकेशन के मसले लेके जाएँ, अपने करियर के मसले लेके जाएँ उसके पास, बैठे ना रहें, डिप्रेस हो जाएँगे बिल्कुल आप अपने अंदर चीज़ों को रख के ना। किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाएँ आप, अपना मेंटर बनाएँ। उसके पास आप जाके समझें चीज़ों को, उसके पास जाके इश्यूज़ को रखें, वो आपको बताए, गाइड करे, वन टू वन काउंसलिंग करें आप। जैसे अभी आपने ये वाला ज़िक्र किया, ये बहुत ओपन क्वेश्चन है ना, और मैं अगर बात करूँगा, मैं तो ब्रॉड लेवल में बात करूँगा, भई ये करें, फलाँ करें, फलाँ करें। बट जब आपका काउंसलर होगा, आपका मेंटर होगा ना कोई, तो वो आपके पिन पॉइंट करके आपकी चीज़ों को डिस्कस करेगा कि भई तुम्हारे इश्यूज़ हैं क्या एग्ज़ैक्टली? तुम्हारी फैमिली के इश्यूज़ क्या है, क्या नहीं है? तुम किधर जाना चाहती हो? तुम्हारी ओरिएंटेशन क्या है करियर की? फिर वो आपको गाइड सही करेगा। तो इसी एज से कोई ना कोई मेंटर तलाश करें। हो तो एक मेंटर हो, 2-3 हो आपके। कोई एजुकेशन साइड पे कंसल्ट करें किसी से आप करियर साइड पे कंसल्ट करें, किसी से आप सोशल साइड पे डिस्कस करें उससे कि अपने मसले सारे। तो काउंसलर आप ज़रूर बनाएँ, मेंटर ज़रूर बनाएँ अपने आप में। ठीक है? कोई और बात है, कोई बताएँ? कोई और चीज़ अगर है तो? अच्छा, हमारे जो मॉडल हमारा था, उसके लिए कोई सजेशन आप लोगों के पास है जो आपने समझा या माइक्रो फाइनेंस को ब्रीफली सा डिस्कस हमने किया आज, कि ये मॉडल है कैसा? इस पे काम करना बेहतर है, नहीं है? हमारे लिए कोई सजेशन हो, तो बताइए बिल्कुल, वी आर वेलकम टू हियर दैट। ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव होगा ना, ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी आप लोग इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो ना, फिर वन साइड ना मज़ा नहीं आता। वो तो मैंने पूरी मीटिंग अपने आप को देखते हुए कर दी, पता नहीं हो गई बस। तो आप लोग इंटरैक्टिव होंगे तो मज़ा आएगा, या तो फिर मैं क्लास की तरह ना, टीचर की तरह नाम ले लेके बोलूँ, भई अब्दुल्ला साहब आपकी क्या राय है? अब्दुल राफ़ी साहब आपकी क्या राय है? तो शायद मज़ा आए फिर, हाँ। इज़ इट फॉर फ्रेशर्स टू? फ्रेशर से क्या मुराद है? फरज़ीन असलम कह रही हैं। ये पूछ रही हैं कि क्या आपका मॉडल फ्रेशर्स के लिए भी है या नहीं है? फ्रेशर्स से क्या मुराद है? थोड़ा-सा मुझे बताओ, क्या कहना चाहे तो फिर मैं इस पे बात करूँ। क्या ये बोल रहे हो कि जो नए स्टार्टअप लगाना चाह रहे हैं उनके लिए है या नहीं है, या कोई फ्रेश बंदा इस काम में सोशल वर्क में आना चाहता है उसके लिए बात कर रही है? अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स के लिए ना? देखो, तुम लोग के 2 रोल हो सकते हैं। एक तो शायद तुम्हें कोई स्टार्टअप करना हो, तो हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए भी एक मॉडल है, कोई आइडिया है लेकर आओ। देखो, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये इमदाद नहीं है, ये कोई खैरात नहीं है, ठीक है? ये कम्युनिटी सर्विस है। ये हम लोग काम कर रहे हैं, ये आप लोग की फॉर द टाइम बिंग मदद है, ये आप लोग वापस करते हो ऐसे। तो ये कोई इमदाद नहीं है। आप लोग भी हमारे पास आओ, कोई बिज़नेस आइडिया आपके पास है और डिस्कस करो आके हमारे साथ। देखो, हमारा तो हम कोई इदारा ऐसा तो है नहीं, सिलानी या कोई और इदारा जिसके पास सिर्फ़ पैसे हैं और एक जज़्बा है, वो काम कर रहे हैं। हमारे पास फ़ायदा क्या है, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंट फर्म है, हमने ये काम किए हुए हैं, वी आर बिज़नेस पीपल ना, तो हम तो आपको गाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों से हट कर भी ना। तो हमारे पास आओ अपना प्लान लेके, हम लोग आपको गाइड करेंगे बिल्कुल, कहीं से स्टार्ट लो। और दूसरा ये कि अगर आप वेलफेयर वर्क के अंदर आना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी इदारे से लिंक करो और कोई एक केस आप उठा लो कि सर मैं ये आपने एक बंदे को लोन दिया था, एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं इसको मॉनिटर करती हूँ। मैं अपनी बिज़नेस नॉलेज इस पे यूज़ करती हूँ और इसको देखती हूँ कहाँ लेके जाती हूँ इस चीज़ को मैं। तो बिल्कुल सामने आओ, आपके साथ मुलाकात करेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और एक केस आप सँभालो ये वाला बिल्कुल। अच्छी बात है, अपना इस तरीके से स्टार्ट लो, कहीं से स्टार्ट लोगी आपके पास 10 आइडियाज़ और आएँगे काम करने के ना। ये तो सिर्फ़ एक मॉडल है ना। 10 मॉडल खुद आप लोग निकालोगे फिर काम करने के, उसको मॉडिफाई करोगे मुख्तलिफ मॉडल्स को आप। तो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए और किसके लिए काम ये हम ही लोग स्टार्ट लेंगे। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि हम ही लोग स्टार्ट लेंगे तो आगे बढ़ेगा।
फ्रेशर जो अब जो लोग काम कर रहे हैं पीछे, जैसे मैंने आपको अमजद साकिब साहब की बात करी थी, वो क्या फ्रेशर थे ना इस फील्ड के अंदर, माइक्रो फाइनेंसिंग के थे, उन्होंने 10,000 रुपए से एक लोन दिया था, ऐसे ही ट्राई के लिए क्या चलो देते हैं, औरत आई है मुझे कुछ पैसे मांग रही है, इसको मैं कर्ज हसना के तौर पे देके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो फ्रेशर थे बिल्कुल। तो आप लोग भी करें। अच्छा, सोशल सर्विस के अंदर ये हफ्सा हबीब साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है कि सर व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ वुमेन वी कैन फेस व्हाइल कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सोशल सर्विस। देखो सोशल सर्विस में अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर तो खवातीन ही आ रहे हैं इसके अंदर है। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलो और लोगों से मिलो, इंटरनेट पे देखो, मुस्लिम इदारों को सर्च करो, तो बहुत सारी खवातीन सोशल वर्क के अंदर काम कर रही है। अच्छा, क्यों है खवातीन? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा तबका है खवातीन का जिनकी मदद करनी है हमको, समझ रहे हैं? तो उनके लिए खवातीन ही सामने आएंगी ना, उन्हीं की आवाज़ वो बनेंगी, उनकी उनके इश्यू को ज़्यादा ख़वातीन ही समझती हैं। तो सोशल वर्क में तो ख़वातीन की ज़रूरत है, आना चाहिए बिल्कुल। अब इन्होंने कहा हमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? तो बिल्कुल चैलेंजेस हैं। जैसे एक और ख़ातून ने सवाल किया था कि नैरो माइंडेड हमारी सोसाइटी है थोड़ी-सी, तो मुश्किल होती है जॉब वॉब के अंदर और काम करने में। वही इश्यूज़ सोशल वेलफेयर वर्क में भी आ सकते हैं, ठीक है? दूसरा जो इश्यू आता है ख़वातीन को, वो देखो किसी भी काम के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मसले हर चीज़ में रहते हैं। भले वो आप कोई जॉब करो, वो सोशल वेलफेयर का काम करो, इवन खवातीन को क्या मर्दों को रहता है, तो सोशल वेलफेयर का काम करो या कोई अपनी हॉबी को आप किसी परस्यू करना चाह रहे हो, तो हर चीज़ में वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है। एज़ अ खातून अगर आप बात करें, तो आपकी फैमिली होती है, आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको फैमिली को भी रन करना है, बच्चों को सँभालना है, चीज़ें देखनी है, घर को देखना है, जो कि वाक़ई एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये ख़वातीन को करनी चाहिए, और इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है सोसाइटी के अंदर। तो आपको उसको बैलेंस करना होता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आप यार अपनी फैमिली लाइफ़ को और सोशल काम को या जॉब को बैलेंस कैसे करना है। ये वाक़ई एक आर्ट है, ये आपको टाइम के साथ आता है। ये ऐसे किताबें पढ़ने से भी नहीं आएगा। आप कुछ काम करोगे, मसले फेस करोगे तो उसका हल निकलेगा। ठीक है? तो 10 तरह के मसले आएँगे आपको सामने, ये वाले। वर्क लाइफ बैलेंस का मसला आएगा, सोसाइटी का मसला आएगा, आपको कम्यूट करने का मसला आएगा कि आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब आप लोगों के लिए काम करने जाते हैं तो आपको रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता है, तो उसके मसले आते हैं, बट फिर इसका हल भी निकलता है। कुछ खवातीन होती हैं जो इतनी बोल्ड होती हैं कि ठीक है, हर तरह के इलाके में चली जाएँगी काम करने के लिए। कुछ नहीं होती तो ठीक है, वो हल निकालती हैं उसके, वो अपनी टीम डेवलप करती हैं इस तरीके से। वो अ, बैक ऑफ द फील्ड काम करती हैं, वो बैक ऑफिस में काम करती हैं, ऑफिस में बैठ के ये वाली चीज़ें रन करती हैं। जब आप मसले आएँगे तो हल भी निकलेंगे इंशाल्लाह उसके सामने, मगर बस सबसे बड़ा मसला है क्या? इनिशिएटिव लेने का मसला है। हम लोग सोचते हैं, आज हम लोग इस मीटिंग में बैठे हैं तो हमारे दिमाग इस तरफ को काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आप लोग जाएँगे, बहुत से लोग मुझसे भूल जाएँगे सारी बातें ये वाली। तो आप लोग को ना इस तरफ को आना है। किसी ना किसी स्केल में आएँ, छोटे-छोटे काम 1 घंटा निकाल लें आप हफ्ते के अंदर अपना किसी सोशल काम के अंदर। ज़रूरी नहीं किसी इदारे से लिंक करें, आप अपने आस-पास के लोगों की हेल्प करने के लिए लग जाएँ। शुरू सही है, आप ना आप लोन पे जाएँ, आप ना रोज़गार की तरफ जाएँ, इतने बर्डन अपने ऊपर लें बड़ा। आप किसी की आप एक वक़्त की खाना खिला दें यार, आप वहाँ से स्टार्ट लें ताकि आपके अंदर एक जज़्बा तो पैदा हो ना। जब आप लोग काम करेंगे ना तो लोगों की मदद करेंगे, तो आपको आइडिया होगा असल में कि इसमें सैटिस्फैक्शन होती क्या है। हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? हम तो फॉर प्रॉफिट काम नहीं कर रहे, मगर मैं अपना टाइम क्यों लगाता हूँ इसके ऊपर? तो हमें ये सैटिस्फैक्शन आना शुरू होती है ना ये वाली कि हम लोगों की मदद करते हैं, उसकी फीलिंग क्या होती है। तो ये जब आपको मज़ा लगेगा ना ये वाला, तो फिर आप यकीन करें इस चीज़ के अंदर खुद ब खुद इन्वॉल्व होते चले जाएँगे। तो अब ये ट्राई करें, इस चीज़ का टेस्ट लें, मदद करके देखें लोगों की, और आपको यकीन करें इसमें मज़ा आएगा, और खुद ब खुद रास्ते आसान होते जाएँगे आपके आगे चलकर। और आप लोग तो मैं वही का अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सब है, यूज़ उसको यूज़ करें अपने चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ। एजुकेशन खाली पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, ये आपका माइंडसेट ब्रॉड करती है, आपको एक नया इंटेलेक्ट देती है, आपको नया सोचने का अंदाज़ देती है। उसको अपने लाइफ़ में यूज़ करें, अपने आप को डिसिप्लिन बनाएँ, अपने आस-पास की चीज़ों को करें, अपनी फैमिली को उस तरह से लेके चलें, अपनी फैमिली एक स्टेज पे खड़ी हुई है, उसको एक नए माइंडसेट पे लेके जाएँ, अपने बच्चों को उस तरह से ग्रूम करें। एजुकेशन आपको हर तरह से काम करती है ना ये वाला सारा। उसी चीज़ को अपने सोशल वर्क में भी इस्तेमाल करें फिर आप, ठीक है? तो एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक आपने कहा कि स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स हो गए, सब हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे राइटिंग का बहुत है, लाइक आर्टिकल्स लिखना एंड एवरीथिंग, सो सर दैट कैन इट बी आल्सो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी क्यों नहीं? डेवलपमेंट? बिल्कुल हो सकता है। देखो सोशल वर्क क्या चीज़ है? जैसे हमने फर्ज़ करो इदारा बनाया, एग्ज़ाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल थोड़ी-सी ना, हमने इदारा बनाया, हमारा काम है लोन लेना, डोनेशन लेना और लोगो देना। खाली ये एक काम नहीं हुआ, इसमें चीज़ें बहुत सारी इन्वॉल्व हैं। हमें अगर कोई इदारे को चलाना है तो हमें उसकी थोड़ी-सी पब्लिसिटी भी करनी है, हमें लोगों को बताना है कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आपको बता रहा हूँ कि ये काम हो रहा है, तो उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंटेंट राइटिंग बहुत ज़रूरी है।
अभी हम लोग नहीं कर पा रहे, मगर हमें नीड है कि भाई कंटेंट राइटर्स आए सामने और वो जो हमने काम किया है उसको लोगों तक पहुंचाएं, राइटिंग के थ्रू पहुंचाएं। मैं ये चीजें बता के कर रहा हूँ, बहुत सी चीजें होती है वो आर्टिकल्स लिखते हैं उसके ऊपर, समझ रहे हैं, तो इससे लोगों तक आउटरीच पहुंचती है। तो ये सोशल वेलफेयर का काम ही तो है। अगर आप लोग ये स्टोरी आगे पहुंचाएंगे कि यार वाकई ऐसा हुआ कि एक फैमिली आई, वो किस हाल में थी, उसकी मदद हुई, वो कहाँ पहुंची और आज कहाँ खड़ी है 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, और उसको अपने राइटिंग स्किल के थ्रू, आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप इस तरह से कम्युनिकेट करें कि उससे डोनर भी इंस्पायर हो और उससे दूसरे जो लोग हैं जो नीडी हैं वो भी इंस्पायर हो, उनको नजर आए कि यार ये काम भी हो सकता है, हमें भी पोटेंशियल है, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये पैसे देने से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये तो। और ये मैंने कहा ना कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे आना है, वो सब ये काम करेंगे ना। पैसे देखिए, एक बिजनेसमैन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास पैसे हैं, उसने उससे मदद कर दी, मगर एक आप लोग का जो एजुकेशन है वो भी तो साथ में सपोर्ट करनी चाहिए ना इस चीज को। वो सपोर्ट करेगी तो ओवरऑल साइकिल आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपकी राइटिंग स्किल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं सोशल वेलफेयर वर्क के अंदर, बहुत जरूरी है बल्कि ये काम तो। आप किसी भी इदारे की वेबसाइट उठाएं, उसमें कंटेंट राइटिंग ही तो है सारी, कि क्या काम कर रहे हैं उसी को प्रेजेंट करना ही तो एक आर्ट है सारा ये, समझ रहे हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है ये। अच्छा, इकरा पूछ रही है सर ऑनलाइन सोशल सर्विसेज में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लोग कर रहे हैं, आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने ये मीटिंग अरेंज की है, ये ऑनलाइन काम ही है और ये देखिए सोशल सर्विस ही तो है ये। इससे अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो जाता है तो सोशल सर्विस की है आपने ऑनलाइन। आप इस तरह की सेशंस अरेंज करें अपने लेवल के ऊपर, आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुख्तलिफ इस तरह की सेशंस अरेंज करें, मुख्तलिफ लोगों को बुलाएं। जैसे आपने आज हमें इस मॉडल के लिए बुलाया डिस्कस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर ही कोई और काम कर रहा होगा उसको बुलाएं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, किसी और सोशल एस्पेक्ट को पकड़ें आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर, उस पर आप सेशंस अरेंज करें। तो ये भी आपका ऑनलाइन काम है। आप जो कह रही थी नैरो माइंडेड होते हैं, बाहर काम नहीं कर सकते, जाके आप घर बैठ के ये काम करें, आप लोग कनेक्ट करें इस तरीके से। और ये कनेक्ट करना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया अपने ये ऑनलाइन काम के थ्रू, और सब लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी है इस चीज के अंदर। आप किसी अच्छा, ऑनलाइन में और क्या एग्जाम्पल आ सकती हैं, आप किसी इदारे की वेबसाइट मैनेज कर लें, जैसे कंटेंट राइटिंग की बात की थी, वो भी ऑनलाइन काम ही है। ठीक है, इस तरह से आप जैसे मैंने कहा कोई एक केस आपने देखा, उसको आपने स्टडी किया और उसको आगे आगे बढ़ाना है आपको, तो आप उसको ऑनलाइन पे ले जाएं, आप घर बैठे मत जाए उसके पास, आप उससे ऑनलाइन मीटिंग करें, उसकी चीजों को समझें और उसको बताएं कि तुम नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए तुम्हारा, उस पर काम करें। तो जो बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी, आपने एक सवाल किया ना ये वाला, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको 3-4 बातें बता दी, मगर अगर आपको ये काम करना है तो आप खुद उस पर रिसर्च करोगे तो आप 10 बातें और सोच लोगी, आप मुझ जैसे लोगों को और सुनोगी तो आपको नजर आएंगी, आप रिसर्च करोगी, आर्टिकल्स पढ़ोगी, मुझसे मॉडल्स देखोगी, आपको खुद नजर आ जाएगा क्या क्या काम कर सकते हो। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने ये चीज सोची, ये अच्छी बात है, फिर इस पे काम करो आगे बढ़कर। तो ये भी है। सर, am I audible here? जी जी बिल्कुल, बोलिए। अच्छा सर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि अलीना बात कर मैंने जो है वो जब जब इस तरफ आके मैंने काम करना चाहा है या यस सर बिल्कुल। नहीं, दोबारा बताओ, जब जब काम करना चाहे फिर। क्वेश्चन। मैं जब जब इस तरफ काम करने के लिए आती हूँ या फिर मैं कुछ भी सोशल काम या फिर मैं कुछ भी अपना इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ, तो सर मेरे बैक एंड पे मुझे हम तुम नहीं कर सकती हो या फिर तुम कैसे करोगी या फिर डीमोटिवेशन सर, मतलब अगर मेरे अंदर एक होता भी है ना कि हम मुझे काम करना है, तो वो एक दो दिन के बाद वो चीज ये हो जाती है कि नहीं यार शायद यही लोग मेरे बड़े सही कह रहे हैं, आई कांट डू दिस। तो इस तरफ से मैं क्या करूं, मतलब मेरे अंदर है, मुझे लगता है मेरे अंदर पोटेंशियल है कि आई कैन डू समथिंग, और मुझे है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन वो जो एक डिमोटिवेशन वाली जो सोसाइटी की तरफ से बोल रहे हैं या फैमिली की तरफ से बोल रहे हैं, वो जो है ना मुझे हमेशा बैठा देती है। तो मुझे जैसे मुझे कुछ चाहिए कि मोटिवेशन एक तरह से चाहिए कि हाँ मुझे करना है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तुम्हें ना रूट कॉज तलाश करनी पड़ेगी कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं ना, या क्या कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता तुम क्या इनिशिएटिव तुमने लिया था, कि तुम ऑनलाइन कुछ काम करना चाह रही थी या फील्ड में निकल के काम करना चाह रही थी। हर एक की अलग प्रॉब्लम्स है ना। तो एज अ पेरेंट अगर मैं मुझे ही बोलो तो मैं बोलूंगा नहीं यार फला काम करो फला ना करो। तो पहले तुम्हें रूट कॉज तलाश करना है कि वो क्यों मना कर रहे हैं और क्या क्या रहे हैं ना। फिर उसका तुम्हें टारगेट आंसर तलाश करना है। फर्ज करो अगर वो बोलते हैं कि
तुम कैसे करोगी, तुम्हें जाना पड़ेगा जगह जगह काम करने के लिए, अगर तुम एजुकेशन में काम करना चाह रही हो, तुम फला जगह जाओगी, स्कूल के अंदर जाओगी, तो मत जाओ, ठीक है, आप नहीं जाए, आप कोई और काम कर सकती हैं। आप उनको बताएं कि ठीक है मैं ये काम नहीं करती, मैं इसको फला तरीके से कर सकती हूँ, मैं इसको ऑनलाइन सेशंस के थ्रू कर सकती हूँ, तो मुझे ये काम तो करने दें। समझ रहे हो, कोई काम तो करे ना। देखो पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते कि बच्चा आगे ना बढ़े, उनके कुछ जहन में चीजें होती हैं, कुछ रिस्क होते हैं, आजकल के हालात को देखते हुए वो कॉशियस होते हैं बहुत ज्यादा ना। तो आप उनको अब जो काम करना चाहती है आप उससे थोड़ा सा पीछे आओ, जो वो मना कर रहे हैं वहां उनको थोड़ा सा काउंसिल करके उनको आप पीछे लेकर आओ, तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन निकल कर आ जाती है। आप कहीं से स्टार्ट तो लो, आपका टारगेट ठीक है ये कि मैं फील्ड पे जाऊंगी और काम करूंगी और फला फला जगह जाऊंगी, ठीक है, मगर आप स्टार्ट किसी छोटी चीज से ले लो जहां से एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए पेरेंट्स को भी और आपकी भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाए कि यार ठीक है मैं कुछ तो सपोर्ट कर रही हूँ। अभी आप देखो यंग हो ना, अभी बहुत आगे जाना है आप लोगों को। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती या पेरेंट्स से मना कर दिया मुझे ये करने को तो मैं नहीं कर रही, तो नहीं यार छोटे काम तो कर सकती हो ना, वहां से स्टार्ट लो, तो ऑल्टरनेट निकालो। वो अगर एक चीज के लिए मना कर रहे हैं कोई और चीज आगे पिच करो, उनको उनको बताओगी जब और इसके एफर्ट्स बताओगी कि क्या फायदा हो सकता है इसका या आपका रिस्क क्या है, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं क्यों ना करूं, उसको तुम कैसे फिर मिटिगेट करो ना, उनको बताओ कि भाई इस चीज को मैं ऐसे हल कर लूंगी, मैं इसको इस तरह से हल कर लूंगी, उनके साथ डायलॉग करो ना, तो भी चीजें समझ में आती हैं। दूसरा तुम अपने साथ कोई काउंसलर कोई मेंटर ऐसा हो जिसके तुम जाके डिस्कस करो। अगर तुमने बात की पेरेंट्स से वो नहीं माने या उन्होंने कुछ बातें की डीमोटिवेटिंग करी किसी ने तुम्हारे रिश्तेदारों में, तो तुम डीमोटिवेट के बैठ गई, वो सारी बातें सारा डायलॉग अपने जहन में रख के बैठ गई तुम ना सब चीजें, तुम किसी और से डिस्कस करो जो मोटिवेटिंग फैक्टर हो तुम्हारे लिए, जो तुम्हें मोटिवेट करे। एक तरफ से डिमोटिवेशन आ रही है तो किसी मोटिवेशन भी तो आनी चाहिए ना। कुछ लोग मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है अंदर से, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि मोटिवेशन ले आते हैं। अगर कोई नहीं है तो वो बाहर से मोटिवेशन फैक्टर तलाश करे, किसी और से बात करे, ठीक है, या नहीं कर सकता बात, वो लेक्चर सुने कुछ और करे, वहां से उसको पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो तुमने डिस्कस किया था मसला, इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स में मिल जाएंगे, तो वो सुनो कि कैसे मुझे करना चाहिए टैकल इस तरह के मसले को, उसको लेके जाओ पेरेंट्स के पास, डायलॉग करोगी ना तो मसले का हल निकलेगा। और छोटा स्टेप लो को ना कोई छोटा काम करके दिखा दो, ठीक है बड़े काम को मना करें, मैं इस तरह नहीं इस तरह, मैं मकसद क्या है, देखो मकसद क्या है, अपनी कम्युनिटी की सर्विस करना ना, वो एक नहीं वो 1000 तरीके से हो सकती है, वो डायरेक्ट भी हो सकती है इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तुमने कहा मैं कंटेंट राइटिंग के थ्रू करूंगी, मैंने कहा वो भी हो सकता है ना, जो नहीं किसी बंदे को बुलाया उसकी मदद करें पैसा दें तो मदद हो, तो आप दूसरे एवेन्यूज तलाश कर लो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यकीन करो, ठीक है, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लो, स्टार्ट लो, तो और डायलॉग करो पेरेंट्स के साथ, अपने को मेंटर बनाओ, कोई और बंदा तलाश करो जो मोटिवेटिंग फैक्टर तुम्हारे लिए हो। तो ये सब चीजें हैं जो तुम्हें शायद मैं अभी फिलहाल आंसर कर सकूँ छोटे से टाइम के अंदर। तो कोई और चीजें तो बताओ इसके अंदर, या कोई इसमें और पॉइंट है जो समझ में ना आया हो तुम्हें। सर मतलब मेरे मेरे दिमाग में जो एक बात आती है ना, या फिर जो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, वो यही होता है कि अच्छा ग्रेजुएशन करी हो उसके बाद तो शादी ही होनी है। अरे क्यों होनी है, मतलब कुछ काम भी हम कर सकते हैं, हम कुछ अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं। मतलब सर अगर मैं बोलूं कि सोसाइटी में भी चलो वेलकम बैक। क्या सवाल था, लास्ट सवाल ये था कि भाई जो मुझे समझ में आया था कि भाई एज अ खातून ज्यादातर ये सुनने को मिलता है कि अच्छा ग्रेजुएशन करी हो उसके बाद तो शादी करनी है खाली, तो आप सर लोग मैं थी अलीना। जी बताओ। तो उसमें अब देखो एक चीज ये कि भाई हमें ये सारे फैक्टर्स सुनने को तो मिलते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो ये तो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हमें थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यार ये चीजें हैं, आपको इसके साथ टैकल करना है किसी ना किसी तरीके से ना, उसी में रह के काम करना है आपको। तो जो डीमोटिवेटिंग बातें हैं उसको तो बस यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, समझ रहे हो, तो ये चीज तो इसी तरह हल होती है पहले स्टेप के ऊपर। अच्छा दूसरी बात ये कि शादी, अब आप देखो बातें बहुत सारी तरफ चली जा रही हैं, हम कहाँ से शुरू हुए थे, खैर शादी जो है ना इसको कभी भी अपने काम से लिंक नहीं करो। तुम जैसे तुमने भी कहा कि शादी करनी है खाली हमें अपना काम करना है, फला चीज करनी है, मेरे फैमिली में फला चीज होती है, भाई शादी को ऐसे लिंक करना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं। मैं पर्सनल ओपिनियन है, हर एक का ओपिनियन चेंज हो सकता है अपने अपने एंगल के हिसाब से। तो शादी एक अलग चीज है और ये जरूरी है लाइफ के अंदर, इससे आपके अंदर देखो बहुत सारी चीजें, मेच्योरिटी आपके अंदर आती है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और ये जरूरी चीज है एक, ये चीजें आपको आगे बढ़ने में ना हेल्प करती है। हाँ ये भी है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, अगर देखो अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं डीमोटिवेटिंग आप कह रहे हो, तो क्या पता शादी आपके लिए बेहतर हो, आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो मोटिवेटिंग हो और आपको पुश करे काम करे, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा तुम्हारे केस में। तो फिर तो मेरे ख्याल में तुम शादी कर लो फिर तो, समझ रहे हो। बहरहाल तो
ये चीजें हैं कि देखो ये फैक्टर्स तो सारे आते हैं, आपको इसको डील करते हुए चलना है और कुछ ना कुछ काम करके दिखाना है। सारी बातें सुन के आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाओगे तो हल नहीं है। मैंने कहा ना, आप जरूरी नहीं बड़े स्टेप से काम करो, छोटा स्टेप लो। ठीक है, अगर फर्स्ट करो किसी को जॉब करने को मना करते हैं, और जॉब मिलना वैसे भी आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, ठीक है, आप कोई और काम स्टार्ट कर लो छोटा सा। ऑनलाइन का दौर है आज, तो कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करो। मैंने बताया आपको, बीइंग अ खातून आपने बिजनेस पढ़ा है, आप कुछ खवातीन अपने सर्कल में ढूंढें जो सिलाई कढ़ाई जानती हैं, आप छोटे से पैसों से स्टार्ट ले लें। कुछ आप कपड़े दिलाएं उनको, कि वो कुछ डिजाइन बता दें उनको, उनको सिलाई करें, उनको मार्केट करके सेल करो। आपको बिजनेस करना है ना आपको, या सोशल काम करना है, तो दोनों एंगल कवर हो रहे हैं इसके अंदर। और आप घर बैठे काम कर रही है वाला सारा, पैसे भी जनरेट हो रहे हैं, वालिदैन भी खुश हैं, और आपका अपना काम भी चल रहा है, और शादी भी अगर होगी इसके साथ भी चल सकता है। यही तो देखो, यही तो चैलेंजेस है खाली सारे वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए ना। ये शादी के बाद भी इशू आते हैं ये वाले, कि आपको कैसे अपनी लाइफ को और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना है काम के साथ। ये शादी से पहले भी इशू आते हैं, ठीक है। लोग चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, वो शौहर और बच्चे नहीं है, वो वालिदैन हो गए, आपको उनको मैनेज करना है। तो ये तो चीजें रहेंगी साथ में हमेशा आपके साथ, समझ रहे हो। तो शादी को इससे लिंक कर देना, वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर लगता है मुझे आजकल के दौर में। और दूसरा, डीमोटिवेटिंग बातें होती हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको सुनो एक कान से और आगे निकाल दो, और कुछ काम स्टार्ट लो। मोटिवेटिंग फैक्टर तलाश करो, उन लोगों के साथ अपना नेटवर्क बढ़ाओ। देखो ये भी है कि भाई जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आपकी सोहबत होगी, वैसे ही आपका भी कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू होगा, और आप भी इसकी तरफ को जाना शुरू होंगे, समझ रहे। तो अपने आप सोहबत को, अपने आप नेटवर्क को ऐसा बनाएं, ऐसे लोगों से ज्यादा मिलें, ऐसे लोगों से ज्यादा बात करें जो आपको मोटिवेट करें, जो कुछ काम कर रहे हो, जो चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़े हो, तो वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको हल भी बताएंगे। ठीक है, तो अपने आप नेटवर्क को चेंज करो ऐसा। अगर सारे मुश्किल ज्यादा लोग एक जगह जमा हो गए, सबके एक ही तरह के मसले खाली हैं, तो वो भी मसला है। कुछ ऐसे लोग भी आपके नेटवर्क में हो जो उन मसले को हल करके आगे बढ़े, समझ रहे हो। तो अपने नेटवर्क को आप डाइवर्स करो, हर तरह के लोगों से लिंक करो, अपने नेटवर्क को उस तरफ को बढ़ाओ आप। नेटवर्किंग जो है आजकल के दौर में बहुत जरूरी चीज है, किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए, बी इट सोशल वर्क या करियर आपका आगे बढ़ना। नेटवर्किंग स्किल जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो, यही आपको आगे चल के फायदा देती हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं, नेटवर्क की वजह से खड़े हैं। हमें अगर डोनर मिलते हैं तो कहाँ से मिले, हम तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम तो नहीं जाके इश्तेहार देते डोनेशन के लिए। हमने काम किया ऐसा, अपने नेटवर्क को यूज किया, उन्होंने ही डोनेशन दिया हमको। और एक मिनट, कोई पेंडिंग पे, अच्छा। तो इन चीजों को इस तरह से फेस करना पड़ेगा सारा तुम्हें। और ये शादी को और उसको ना बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन ना समझो, ये सब साथ लेके चलने वाली चीजें हैं, ठीक है? ये सब लाइफ का पार्ट है सब। ये जैसे आप अपने वालिदैन के साथ चीजें निभाते हो, वैसे आपको शादी करके उनके साथ निभाना होता है, और अपनी वर्क को भी लेके चलना पड़ता है। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने भी देखे, मैंने भी जो है वो सीए किया, एक मुश्किल चीज थी मगर किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई 25 ईयर्स की एज में, जो कि नॉर्मली लड़के होते हैं कि नहीं सेटल होंगे पहले, जॉब होगी, फला होगा, उसके बाद करेंगे। नहीं, शादी पहले हो गई, ठीक है, लाइफ पार्टनर से हमने ऐसे सपोर्ट किया। शादी होने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है और अपना काम करना है। बहुत टफ डिसीजन होता है, बहुत से लोग शादी के बाद नहीं ले पाते, बट मैंने लिया। ठीक है, सपोर्ट मिली मुझे, पेरेंट्स सपोर्ट मिली, थोड़ी सी डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी सामने आया उसके अंदर, शुरू के पीरियड मुश्किल भी था, बट वो गुजारा ना। आप एक बार उसकी तरफ जाओ तो उन मसलों में पढ़ोगे तो हल भी निकलेंगे ना। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार काश मैं ये कर लेता, काश फला हो जाता, तो भाई टाइम गुजर जाएगा सारा आपका। जब आप 40 इयर्स के होगे, मेच्योर हो जाओगे, कुछ करने की पोजीशन में होगे, फिर आप बोलोगे यार काश मैं 25 इयर्स की एज में फला काम करना स्टार्ट करता, करके तो देखता क्या होता, ज्यादा क्या हो जाता, समझ रहे हो। तो इनिशिएटिव लेना जरूरी है, और अपने अंदर सेंस ऑफ मेच्योरिटी लेकर आओ। और अब आप लोग मेच्योर लोग अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करो, ठीक है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करो, अपनी स्किल सेट ऐसा बनाओ, अपने आपको नेटवर्किंग में इतना स्ट्रॉन्ग करो, कम्युनिकेशन में इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप इस तरह के मसलों को हल कर सको, उसके हल तलाश करना आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तुम लोग बिजनेस में क्या करते हो, अपनी पढ़ाई में भी कोई ना कोई असाइनमेंट मिलता है, उसको रिसर्च करते हो ना, उसको रिसर्च करके उसको बनाते हो, उसको आंसर करते हो उन सवालों को। तो यहाँ भी ऐसा ही है, कोई मसला आता है कोई रिसर्च करो, तुम्हें दुनिया खुली पड़ी हुई है आपके इंटरनेट के ऊपर, अब आप जाएं, देखें, लोगों से मिलें, बात करें, लेक्चर सुने, आर्टिकल्स पढ़ें, कोई ना कोई हल निकलेगा आपका। आपका दिमाग माशाल्लाह अब इतना है कि आप चीजों को समझ के एप्रीहेंड करके उसको फिर आप अपने एग्जाम्पल में ढाल के उसका हल निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब आप लोग को इस चीज को यूज करना है, और देखो सबसे बड़ी मदद आपकी आप ही कर सकते हैं। दूसरा आपके साथ 2 मिनट बैठेगा, 10 मिनट बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, आपको गाइड करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। लाइफ टाइम आपके साथ आप खुद है। तो आपको अपने चैलेंज सबसे ज्यादा आपको अपने खुद पता है, ठीक है। और यकीन करें, कहीं ना कहीं दिमाग में उसका हल भी आपके पास होता है, अल्लाह ताला ने आपको इतना शऊर दिया हुआ है कि उसका हल आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने साथ सिंसियर होना है कि यार मुझे अपनी मदद करनी है, मुझे आगे बढ़ना है।
तो फिर दूसरी फोर्सेस अपना काम स्टार्ट करती हैं। ये नहीं होता कि आप तो बिल्कुल डिमोटिवेट पड़े हैं और दूसरे लोग आके आपको मोटिवेट करेंगे, उसका क्या ताल्लुक है इससे भाई? ये खाली वालिदैन ही होते हैं जो आपको, आप कुछ ना चाहें तो भी आपकी ये बेहतरी देखते हैं, बाकी किसी को कोई इससे ताल्लुक नहीं होता, समझ रहे हैं? उससे ज़्यादा ताल्लुक आपको अपने आप से होता है। तो आप लोग अपने लिए काम करें तो चीजें खुद ब खुद दूसरे फैक्टर्स आगे आएंगे। अभी आपने देखो, मैं खुद तो नहीं आके अलीना को इस चीज पे गाइड करता, अलीना को जहन में था ये सवाल, उसने डिस्कस किया तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ से चीज मिली, फूड फॉर थॉट मिला उसको, तो ये आगे बढ़ के काम करेगी फिर। और तो ये चीजें इस तरह काम करती हैं सारी। अपने अंदर एक मेच्योरिटी लेवल पैदा करो ये वाला, और चीजें खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखो, कोई भी काम स्टार्ट करो अपने रिस्क फैक्टर्स को कवर करते हुए चलो, बाकी अल्लाह ताला पे चीजें छोड़ो, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होती हैं फिर आगे चलकर। ठीक है? और कुछ कुछ करे कोई बात? सर, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या may I end the session? Sir, should I end the session? एक मिनट, अच्छा चलो, किसी को सवाल नहीं करना तो एक छोटी स्लाइड मैंने बनाई थी, वो मैं दिखा दूं, वही कि हम एज ए यूथ क्या कर सकते हो तुम जी लोग, बिल्कुल दिखा दो। ताकि तुमको आइडिया हो जाए, बुलेट पॉइंट सामने आ जाए ना उनके। जी ठीक। नजर आ रहा है सबका? स्क्रीन शेयर हुआ मेरा? जी सर, हो रहा है। ठीक है, अभी देखो जो हमने बात की थी, कंक्लूजन पॉइंट ये है, हमें तो ये डिस्कस करना है कि आप लोग क्या कर सकते हो ना। तो ये पॉइंटर्स हैं जो डिस्कस किए थे हमने, सामने भी आपके आ जाएंगे तो पढ़ लो कि भाई इनिशिएटिव लेना, सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है आपको, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि यार हमें कुछ काम करना है, स्मॉल स्टेप लो, उसके बड़े एफर्ट सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? दूसरा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यही है कि भाई आप दूसरे मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस करो, सोचो समझो, रिसर्च करो और उसको कहीं ना कहीं काम करो। किसी छोटी फैमिली को सपोर्ट करो, उनके साथ स्टार्ट ले लो आप। फिर ये है कि आप किसी कोलैबोरेट करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए उनके साथ वॉलंटरी वर्क करो, आप वहां से स्टार्ट लो। तीसरा ये कि आप क्या फॉर प्रॉफिट काम करो, किसी टेक्निकल स्किल के बंदे को पकड़ो, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप काम करो। ठीक है? और एक चीज ये भी जरूरी है कि भाई आप अनएम्प्लॉयड को काउंसिल करो। आपके अंदर माशाल्लाह ये मैच्योरिटी है, आपने पढ़ाई की हुई है, आप किसी बंदे को काउंसिल भी कर सकते हैं कि आप, तुम्हें क्या करना चाहिए आगे, तुम काम करो अपना, या जॉब करो, या कोई स्किल सीख लो, या फला तुम कोर्स कर लो, तो आप उसको काउंसिल करें। ये भी आपकी सोशल सर्विस है। तो इन तरीकों के थ्रू भी आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है? चलो फिर, थैंक यू सो मच आप लोग इसको एंड करें सेशन को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और खुशी हुई कि आप लोग इस चीज की तरफ सोच रहे हैं, और ये इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने, कम से कम इतना कि इस तरह का सेशन अरेंज करें। और आई होप कि कुछ ना कुछ मेरी बातों से आप लोगों को सोचने का एक नया जाविया मिला होगा, नए एंगल्स मिले होंगे आपको सोचने के, और कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, और चीजें आप लोग करोगे आगे तो उसका सवाब कहीं ना कहीं हमें भी इसका अल्लाह ताला देगा फिर। ठीक है? बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू सो मच। और आपको अगर मुझसे थैंक यू सो मच सर। अगर आप लोग हमें फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिटेल्स वगैरह फिर आप अलीना से ले लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो मोस्ट वेलकम कि आप कभी रब्ता करें, काउंसलिंग के हवाले से, मेंटोरिंग के हवाले से, करियर के हवाले से, वी आर ओपन। कोई भी आपको चीज करनी है, हम इंशाल्लाह इसको आपको गाइड करेंगे उसके ऊपर। ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत ओके शुक्रिया। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।